नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैबल एसिड सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए। तो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आज पता है आप सबको कि हमारा आज भारत बंद है, बट भारत बंद होने के बावजूद भी आपका क्लासेस हम रुकने नहीं दिए। देखिए, आपके साथ ऑफलाइन में हम लोग मिसिंग थे, बट ऑनलाइन में हम लोग मिस नहीं हुए। तो फिर से सभी का स्वागत है। रोहित कुमार चिक, महिमा, रूपक, कौशल्या, रिंकी, प्रमीला, निवेदिता, सुमित्रा, सूरज, शिवानी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया अंदाज, एक नया चैप्टर का एक नया आगाज़। LCM एंड SCA बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही डिटेल में पूरा बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। शिवानी धनवर और सीमा और जर्जिना तिर्की, तो पूरा का पूरा बारीकी से धीरे धीरे समय लेके आराम से पहले थ्योरी को कवर करेंगे, फिर जाके हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो उषा, टोपो, कोनिका कुमारी, निवेदिता परी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुकांति और राम, जुलेथा, सफ़ीरा, आज है आपका भारत बंद का दिन। तो आज आई होप आप लोग बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा क्लासेस करने में। होप आज हम लोग कम से कम क्या, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ जाए हमारे साथ, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सुजीत कुमार, वेरी गुड। चलिए, सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे साथ। चलिए, सभी को वीडियो दिख रहा है। राहुल शर्मा ज्वाइन द कबेलिया, और हाँ वे राहुल शर्मा, ओरिजिन गरनायक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने कैबल स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए। धीरे धीरे लोग और जुड़ेंगे, एक नया अंदाज, एक नया कारवा। आप लोग के लिए मैं कुछ बना के लाया हूँ नोट्स। आप लोग के लिए मैं कुछ नोट्स बनाया हूँ पढ़ाने के लिए LCM SCA। इस पूरा नोट्स का बाई PDF फॉर्मेट, ठीक है। इस नोट्स का पूरा PDF फॉर्मेट क्लास के बाद व्हाट्सअप में आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसे पूरा थ्योरी डिटेल से लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन वाला PDF है वो आपको रात को या फिर कल देंगे हम लोगों, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग सुश्री। इसका जो PDF है आपका, जो मैं बनाया हूँ LCM SCM का थ्योरी, मैं इसको यहाँ पे पढ़ाऊँगा बोर्ड में आपका, और इसका PDF आपको व्हाट्सअप में क्लास के बाद में मिल जाएगा। जिसको नहीं मिलेगा वो कॉल करके मांग लेगा या व्हाट्सअप मैसेज करके मांग लेगा। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज का LCM, क्या टॉपिक हमारा? LCM एंड क्या है हमारा? HCF, ठीक है। LCM SCF इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये स्पेशल जैसे कि हमारे रेलवे वाले, ग्रुप D वाले बच्चे, रेलवे टेक्नीशियन वाले बच्चे, रेलवे ALP वाले, SSC GD वाले बच्चे, उसके साथ में हमारा जो SSC का एग्ज़ाम है और भी बैंकिंग एग्जाम्स है, ये हर एग्जाम्स में आते हैं अपने अपने लेवल पे। उड़ीसा एग्जाम में ये हमारा आते हैं। वर्षा प्रधान, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है आज का, आराम से धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे एक लाइन लिखिए मल्टीपल। क्या लिखिए यहाँ पर आपका? मल्टीपल। मल्टीपल कि मल्टीपल्स होता क्या है? मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चे? मल्टीपल्स क्या होता है? देखिए, मल्टीपल्स वो होता है जैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर सपोज आपके सामने ले लिया, मैं 4। क्या ले लिया मैं यहाँ पे? आपको ले लिया 4। तो मैं आपसे पूछूंगा बच्चा कि ये 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 का क्या होगा आपका मल्टीपल्स? क्या क्या हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूंगा, मान लो अगर, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? देखिए, मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इससे कट, इसके बाद मल्टीपल्स का मतलब होता है वो सारे नंबर्स के मल्टीपल कहलाएंगे जो नंबर इस 4 से कट जाए। जो नंबर इस 4 से कट जाए, तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहला नंबर क्या होगा हमारा? 4 खुद की, क्योंकि देखिए इस नंबर का मल्टीपल 4 होगा तब। जैसे कि ये नंबर में ले लीजिए, देखिए एक नंबर और लेता हूँ मैं, मान लीजिए जो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 4 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 8 हो गया। 4 दूना 8। देखिए, ये मल्टीपल्स क्यों कहलाएगा? इसलिए मल्टीपल कहलाएगा क्योंकि देखिए ये जो आपका 8 है ना, ये जो नंबर लिया हमें 4 का मल्टीपल बोल रहा हूँ, ये 4 का ये मल्टीपल, तो ये 4 से कट के 2 आता है, ठीक है। ये जो नंबर है 4, खुद को भी ये 4 से काटता है, छोटा नहीं काटना है, तो ये नंबर क्या? मल्टीपल। देखिए, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 12। मतलब पहाड़ा पड़ी है टेबल इसका।
नेक्स्ट क्या होगा देखिए आपका 16, नेक्स्ट देखिए क्या होगा आपका 20, नेक्स्ट क्या होगा आपका 24, डॉट 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 कहाँ जाएगा आपका इनफाइनाइट, क्योंकि मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं होता, मल्टीपल्स का क्या क्या बेटा कोई अंत नहीं होता। वेरी गुड इवनिंग समीर, वर्षा प्रधान, समीर कुमार बेहरा और आनंद तिर्की एंड अनिल तिर्की, सॉरी। तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे हमारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मल्टीपल्स। सपोज मान लीजिए मैं एक और नंबर ले लिया, सपोज मान लीजिए मैं नंबर लिया आपका 6, मैं पूछूंगा आपसे बताइए कि ये जो 6 है इसका मल्टीपल्स क्या होगा। तो याद रखिए कि कोई भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, उसके बाद आने वाले अनलिमिटेड नंबर्स हो सकते हैं। जैसे देखिए 6 का मल्टीपल खुद 6 होगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 6 से ये 4 से ये सारे नंबर क्या होंगे कंप्लीटली डिवाइड होंगे और इनका रिमाइंडर या तो फिर भागशेष एक भी नहीं आना चाहिए आपका। कुमारी प्रीति वेरी वेलकम। देखिए तो इसका मल्टीपल क्या हो गया आपका 12, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 18, फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 24, फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 30 होगा आपका, नेक्स्ट क्या होगा आपका 30, देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 36 एंड डॉट 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 क्या होगा आपका ये इनफाइनाइट, मतलब कि अनलिमिटेड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं। मैं पूछूंगा कि किसी एक नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो याद रखिएगा वो नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, तो सो योर आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर का मल्टीपल सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा ना, वह नंबर खुद होता है। देखिए 6 को 6 डिवाइड करता है, 12 को करता है 18, ये नंबर्स क्या कहलाएंगे इसका मल्टीपल्स। ध्यान रखिएगा इसका, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए कुछ भी आपका। चलिए अब देखिए क्योंकि हम लोग एलसीएम पढ़ रहे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं। तो अभी जब हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे, देखिए कॉमन। देखिए ये हो गया हमारा मल्टीपल्स। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे आपका कॉमन मल्टीपल। क्या निकालेंगे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब देखिए कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कुछ नंबर ले रहा हूं आपके सामने में, बहुत ही बेहतरीन नंबर ले। जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर लिया आपके सामने में 3, इस 3 का मल्टीपल निकालिए। इस 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, देखिए 3 का मल्टीपल 3 हो सकता है, 3 का मल्टीपल 6 हो सकता है, 3 का मल्टीपल क्या 9 हो सकता है, 3 का मल्टीपल 12 हो सकता है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि अगर मैं 3 का मल्टीपल बोल रहा हूँ तो ये सारे नंबर को 3 से डिवाइड होगा और आपका रिमाइंडर क्या निकलेगा 0। रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, भागशेष मतलब कुछ भी आपका नहीं बचना चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 15, देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 18, नेक्स्ट होगा 21, नेक्स्ट देखिए क्या होगा आपका 24, 27, 30 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, देखिए आपका 3 का मैं मल्टीपल लिख दिया। ठीक है, जैसे इसका मैं मल्टीपल लिखा, मैं 3 का मल्टीपल लिखा। सपोज नेक्स्ट नंबर में क्या लूँगा आपका 5, सपोज मैं लेता हूँ नेक्स्ट नंबर आपका 5। घबराइए मत, इसका पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स बाई PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप मिलेगा। देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या कहलाएंगे, देखिए 5 खुद होगा, फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 10, देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका ये 15, नेक्स्ट क्या होगा देखिए आपका 20, फिर हो जाएगा आपका ये 25, 30, देखिए 35, ये 40, 45, डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी तक चले जाएगा। मान लीजिए एक नंबर और ले लिया मैं 10, क्या ले लिया मैं एक ठो बेटा, और एक ठो मैं नंबर ले लिया आपका 10। सोचिए कि इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, इसका मल्टीपल क्या होगा, देखिए नंबर खुद 10 होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा 20, फिर क्या होगा 30, देखिए इसका मल्टीपल, फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 40, देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका 50, नेक्स्ट क्या होगा आपका 60, नेक्स्ट क्या होगा 70, नेक्स्ट क्या हो गया 80, ऐसे डॉट 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 कितना हो जाएगा आपका इन्फिनिटी तक चले जाएगा। कितना हो जाएगा आपका इन्फिनिटी तक चले जाएगा आपका। तो देखिए ये हुआ मल्टीपल। अब देखिए मैं लिखा कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कॉमन का मल्टीपल। ध्यान समझिएगा, इस बातों को प्यार से समझिएगा। देखिए तो देखिए ये सब क्या हो गया मल्टीपल्स, 3 का मल्टीपल ये हो गया, 5 का मल्टीपल ये हो गया और 10 का मल्टीपल ये हो गया। बट मैं क्या लिखा हूँ कॉमन मल्टीपल, मतलब कि इन तीनों में जो जो कॉमन हो और इन सब का क्या हो आपका मल्टीपल्स हो। तो वो सब क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहला देखिए क्या हो, देखिए आपका 3 यहाँ पर नहीं है। देखिए सबसे बेस्ट क्या देखिए आपका यहाँ पर देखिए 30 है यहाँ पर आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर भी 30 है आपका, और देखिए यहाँ पर भी आपका 30 है। क्या आपका यहाँ पर भी आपका 30 है। सबको दिख रहा नंबर में गोल घुमाया हूँ यहाँ पर,
फिर से घुमाता हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा इस नंबर को। मैं यहाँ पर घुमाया हूँ इस नंबर को 30, इस नंबर को 30 और इस नंबर को मैं क्या किया आपका 30। देखिए अब ध्यान देखिएगा कि जो ये सब क्या है मल्टीपल्स है अपने अपने अपने, और देखिए इनमें कॉमन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन क्या है आपका, देखिए ए इसमें देखिए 6 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है नहीं है, क्या 3 यहाँ पर है नहीं है, क्या 9 यहाँ पर या नहीं है, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया 30 ही एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है सबसे पहले, जो कि स्पेशली ये जो 3 नंबर्स है आपका, ये जो 3 नंबर्स के लिए क्या हो गया, तीनों में आपका कॉमन है, तीनों में क्या आपका कॉमन है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जो कॉमन, जो क्या हो गया कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5 और 10 क्या हो सकता है, देखिए आपका 30 हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया 30 हो गया। अगर जब 30 हो गया तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आप पूछ सकते सर इसके बाद नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है आपका, तो जो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा इसका मल्टीपल 30 हुआ तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 60, मतलब हर 30 पे अलग कॉमन होंगे, फिर नेक्स्ट 60 पे तीनों कॉमन होंगे, फिर क्या होंगे आपका 90 पे कॉमन होंगे, फिर क्या होंगे 120 पे कॉमन होंगे, फिर क्या होंगे 150 पे कॉमन होंगे, ऐसे डॉट 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 करके आपका इन्फिनिटी तक आपका ये नंबर चलेगा। मतलब कि कहाँ पर कॉमन होंगे, पूरा इनफाइनाइट नंबर सीरीज है, इनफाइनाइट तक क्या होगा आपका ये कॉमन चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए यहाँ पर हो गया क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट नंबर आपका जो हम अभी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अभी हम लोग पढ़े मल्टीपल, समझ गए क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख दिया आपको कॉमन मल्टीपल लिख दिया आपको। अब देखिए ऊपर में लिखता हूँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या होता है, देखिए लीस्ट LEA लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए बेटा इसी को बोलते हैं LCM, लसागु। क्या बोलते हैं इसको, लसागु। यही होता है हमारा LCM। ये क्या होता है हमारा LCM होता है, LCM क्या होता है हमारा LCM होता है। ठीक है, अब देखिए अब ध्यान देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या मैं सिखाया, कॉमन मल्टीपल कैसे हो सकता है वो सिखाया। यहाँ पर क्या होगा देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल्स क्या है, तो मल्टीपल 30 है, 60 है, 90 है, ये सब हमारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। ध्यान समझिएगा, पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा डिटेल में। लेकिन लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लीस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, वह नंबर जो कि तीनों में कॉमन हो, तीनों का मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, तो वह नंबर क्या है मेरा 30। देखिए ऐसा नंबर जो कि तीनों में क्या हो, तीनों का मल्टीपल हो। देखिए तीनों का मल्टीपल क्या है, 30 इसका मल्टीपल है, इसका भी इसमें है, तीनों में क्या है आपका कॉमन भी है, और सबसे स्मॉलेस्ट है जो कि आपका तीनों में कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर कॉमन होगा, 60 पे, 90 पे, 120, 50, 150, ऐसा करके आपका कारवा आगे बढ़ता चले जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा आपका 30। एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका एलसीएम, आपका होगा ये 30। तो मान लीजिए अगर मैं यही नंबर पूछ दूंगा कि एलसीएम जैसे कि 3, 5 एंड 10 का, इसका अगर मेरे को निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है मुझे एलसीएम, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हमारा मल्टीपल्स लिखा हुआ है, तो एलसीएम क्या, देखिए ये भी एलसीएम हो सकता है, सारे एलसीएम हो सकता है, बट एलसीएम में ही एक वर्ड छिपा हुआ है लिस्ट। क्या छिपा हुआ, लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो ऐसा नंबर लेंगे जो कि तीनों में कॉमन हो, तीनों का मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, तो क्या है हमारा 30। क्या है हमारा 30। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन तीन नंबर का एलसीएम क्या होगा आपका 30। समझ में आ गया। अभी आपको जल्दी से एक बार यस लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो कि मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फिर पढ़े लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा जो कि कॉमन भी हो और मल्टीपल हो, वह कहलाता है आपका एलसीएम। क्या कहलाता है आपका एलसीएम, जिसको लसागु कहते हैं हम लोगों। चल जल्दी से समझ में आ गया, जल्दी से एक बार यस कर दो। गेट बंद करो यार, चलो जल्दी से एक बार यस करो मेरे प्यारे बच्चे लोग, जल्दी जल्दी। हाँ यस, चलिए वेरी गुड, जबरदस्त। आ गया अभी कौशल्या का आया, संगीता का आया, शिवानी धनवर का आया, और कोई जल्दी से एक बार यस लिखो। हाँ जरीना का, उषा, सुजी, टोपा, सुश्री, प्रोमिला, और चलिए बहुत 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 बढ़िया। कुमारी प्रीति प्रसाद का भी आंसर आ गया, वेरी गुड।
क्लियर है, आपको समझ में आ गया ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका कुछ काम नहीं है अभी मैं, ठीक है। इसका नोट्स में दे दूंगा, आप नोट्स से इसको लिख लीजिएगा। अभी देखिए ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ वेरी गुड, देखिए सभी का अभी है चंदन कुमार, बरसा, हाँ ओरिजिन, कानू चरण पंडा, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम। मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम, देखिए मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं, उड़िया में कहते हैं लसागु बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए अभी आपका तो इसका मेथड जो कैलकुलेशन करने का बहुत सारा तरीका है। देखिए देखिए जैसे कि मैं एक तरीका लिख देता हूं आपको यहाँ पे, बाई डिवीजन मेथड। क्या होता है? बाई डिवीजन मेथड, जो कि बचपन से हम लोग सीखते हुए हैं। हाँ वेरी गुड, जो कि हम लोग बचपन से क्या हुआ आपका, सीखते हुए हम लोग आए हैं बचपन से आपका, ठीक है। देखिए सेकेंड मेथड क्या है आपका, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और एक क्या है देखिए आपका, ध्यान समझिए, एक है जो कि सेल्फ क्रिएटेड एक है जो है कि आपका केसी स्पेशल। क्या है आपका? केसी स्पेशल, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का जो केसी स्पेशल एक मेथड हम सिखाएंगे आपको बनाने के लिए। तो ये किसी किताब में नहीं है, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल वाला मेथड रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम लोग मेथड 1 का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, मेथड 1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर लिख दिया आपको मैं नंबर मान लीजिए लिख दिया आपको 4, नंबर में लिख दिया आपको मान लीजिए मैं 12, और नंबर में लिख दिया 20। मेथड 1 जो कि आपका बाई डिवीजन मेथड, क्या होगा? बाई डिवीजन मेथड, बाई डिवीजन मेथड, ठीक है। बाई डिवीजन मेथड। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, जो कि हम स्कूल से करते थे। डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है? देखिए डिवीजन मेथड मतलब होता है आपका ये वाला कि हम नंबर को, लाइन को ऐसा कर देंगे। अब देखिए ये नंबर किससे कटता है ना, 2 से कटता है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। देखिए 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा आपका 10 बार में। ध्यान से देखिए पहले बेसिक, फिर मैं 2 से काटूंगा 1 बार में, 2 से काटूंगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। क्या ये नंबर फर्दर किसी नंबर से कटता है? तो बोले सर नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, 2 इंटू 2, देखिए ये 2 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा एलसीएम। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो गया 12, 12 25 क्या हो गया आपका 60। तो वी कैन से दैट the LCM of these three numbers, that is 4, 12 and 20 is 60. That means 60 is the smallest number of all the three numbers, which is multiple of all the numbers and common to all the number, and this is the least common multiple of all the number. This is the least common multiple of all the numbers, ठीक है। समझ में आ रहा है सबका बात ना? तो ये हो गया मैं तरीका नंबर 1। वेरी गुड इवनिंग पूजा रानी साहू, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका, ठीक है। देखिए अभी मान लीजिए एक और नंबर में लिख रहा हूं, आप लोग इसका एलसीएम बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग? इसका एलसीएम बताएंगे आप लोगों। अच्छा लोग देख रही है, ठीक है। तो अभी देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप इसका एलसीएम मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए जैसे सपोज मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं लिख दिया 8 और मैं लिख दिया यहाँ पे आपको 20। इस 2 नंबर का मुझे फटाफट एलसीएम कमेंट करके बताइए आप लोग, मेरे प्यारे बच्चे जल्दी बताइए एलसीएम मेरे को कमेंट करके यहाँ पर। चलिए राइट डाउन द एलसीएम। जल्दी कमेंट करिए नीचे। 40 संगीता कौन बोल रही है? 40 आया सर, वेरी गुड। 40 है, सही एकदम आंसर सही है। देखिए सही है एकदम।
वेरी गुड, सही है आपका, निवेदिता सही है। देखिए अब ध्यान से भी, सही है सबका 40 सही। देखिए अभी देखिए, हाँ वेरी गुड 40 सही है। देखिए ध्यान से अभी, देखिए जो मेथड 1 है हमारा बेसिक तरीका सबको पता है, सबको आइडिया है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो मेथड 3, मेथड जो मैं 3 सिखाऊंगा, मेथड 2 थोड़ा रुक कर आएंगे, मेथड 3 देखिए ध्यान से अभी आपका। देखिए मैं डायरेक्टली इस मेथड पे आता, इसको थोड़ा वेट करिए, इस पे मैं आऊँगा। तो देखिए अगर मुझे इन, देखिए मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना, ध्यान समझिए, मुझे अगर इन दोनों का, वेरी गुड सभी का आंसर सही है, मुझे अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो ध्यान से देखो कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो बोलेंगे सर जी बड़ा है 20, तो हमें बोलेंगे बेटा सही है एकदम, 20 बड़ा है। अब देखो अगर आपका नंबर 20 बड़ा है तो चेक करो कि क्या जो 20 है, ये जो नंबर जो 20 है जो बड़ा वाला है, बाकी रिमेनिंग जितना नंबर है क्या है आपका 8, क्या ये 8 से कंप्लीटली कटता है, रिमाइंडर या भागशेष नहीं आना चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं सर कतई नहीं कटता है, तो आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ठीक है चलो बच गया। तो अब अपन लोग क्या करेगा, हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए 20 एकम 20 तो हो गया, तो 20 दूना क्या करेंगे हम लोग इसको 40, 20 दूना क्या करेंगे इसको 40, कितना है हमारा 40। अब फिर से चेक करेंगे क्या ये 8 से 40 कटता है, तो बोलो हाँ सर ये तो 5 बार में कट जाता है 40। तो हम क्या कहेंगे कि इस नंबर का जो एलसीएम क्या होगा, जो इस नंबर का एलसीएम क्या हो गया मेरा 40 होगा। क्या होगा मेरा एलसीएम आपका, डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमारा क्या होगा 40। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि ये 3 नंबर, ध्यान से पहले देखिए ये जो 3 नंबर है मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना, मुझे क्या निकालना है इस नंबर का एलसीएम निकालना है। अब मानो कि इन तीनों में बड़ा कौन सा है, तो बोलेंगे सर जी 12 है, तो मैं बोलूँगा ठीक है सही है एकदम 12 है आपका, तो ले लो 12 को। जब ये सॉरी 12 बोल रहा हूँ 20 है, तो आप बोलेंगे सर जी 20 है, मैं बोलूँगा सही है बेटा एकदम 20 सबसे बड़ा नंबर है। अब चेक करो क्या 4 से जो नंबर ले लिया उसको छोड़ के बाकी जो नंबर से क्या ये कंप्लीट डिवाइड होता है। देखिए 4 से जब डिवाइड करूँ क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो बोलो हाँ सर होगा, चलो ठीक है। तो आप क्या करेंगे 4 का काम मेरा खत्म, ठीक है। बचा मेरे पास 12, क्या मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो 12 से ये डिवाइड होगा, तो बोलेंगे ना सर ये डिवाइड नहीं होगा। तो बोलो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखियो अब 20 एकम 20 हुआ था, 20 दूना क्या करेंगे हमारा 40, कितना हो गया हमारा 20 दूना 40। क्या इस 40 को 12 डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो आप फिर से बोलेंगे ना सर, तो मतलब कि 40 भी हमारा क्या हो गया कैंसल। फिर क्या करेंगे, देखिए 20 इंटू 3 करेंगे, 1 2 3, 20 इंटू 3 कितना होता है हमारा 60। चेक करेंगे क्या ये नंबर 12 से मेरा कटता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो 12 से 5 बार में कटता है। तो 12 से जब 5 बार में कटेगा तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा मेरा यहाँ पर, यही हो जाएगा मेरा एलसीएम 60। एक ऐसा नंबर जो कि सबसे कंप्लीटली डिविजल होना चाहिए, सबका कॉमन होना चाहिए, सबका मल्टीपल भी होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग एलसीएम। देखिए सर मैं यही मेथड में की हूँ, केसी स्पेशल मेथड। चलिए थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त केसी स्पेशल मेथड बहुत ही जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया अब कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। 1-2 नंबर और लेते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा जैसा मैं बताया इस तरह। देखिए जो ये मेथड है ना ये सबको पता है, हम स्कूल में सीख कर आ रहे हैं, कुछ नया करना है। आप क्या इस नंबर को लिखेंगे, नहीं इसको लिखना नहीं है, दिमाग में सोल्यूशन करना है। मैं कुछ और नंबर ले रहा हूँ, आप उसको बताइएगा। देखिए जैसे कि नंबर मान लो मैं लेता हूँ, सपोज मैं नंबर ले लिया आपका, मैं 3 ले लिया, मैं 8 ले लिया, और मैं कितना लूँ मैं आपका 16 ले लिया। ये 3 नंबर का है बेटा, ये 3 नंबर का एलसीएम कमेंट करो जल्दी से। बाई केसी स्पेशल मेथड से करना है। देखिए बेसिक मेथड से सब कोई कर सकता है, बट बेसिक से नहीं, हमको करना है केसी स्पेशल मेथड। क्या करना है, केसी स्पेशल मेथड से हमको करना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, ये 3 नंबर का एलसीएम कमेंट करो जल्दी से। इजी बात, ठीक है चलो जल्दी कमेंट करो। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा। हरिहर मुंडारी 32, रिंकी ने बोली है 32, चलिए देखते हैं 32, 48 आया है, हाँ 48, महिमा का 48। महिमा, कानू, कौशल्या, निवेदिता, सुमित्रा, समीर वेरा, हाँ वेरी गुड। देखिए 48 होगा, कौन भूल बोला था कमेंट चेक करने दे मेरे को, किसका आंसर 32 आया था, रिंकी, हाँ चल देखिए
रिंकी देखिए आपका जो कमेंट आया है 32, 32 बोले। देखिए एलसीएम वह नंबर होता है, देखिए इन तीनों का एलसीएम, देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होता है मेरा 60, मतलब ये 60 का ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी कटेगा, जो 12 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम कितना बोले 32, देखिए इसका एलसीएम बोले 32, देखिए 8 से कट रहा, 16 से कट रहा, बट क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो इसका एलसीएम 32 नहीं हो सकता। देखिए अब देखिए मुझे एलसीएम निकालना है, हम इसका बेसिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए अगर नंबर बड़ा होगा तो हम ऐसा वाला करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, देखिए इन तीनों में बड़ा कौन सा है, तो बोलेंगे सर आप 16 बड़ा है, ठीक है, तो मैं ले लिया 16। अब देखिए 16 को मैं 3 से डिवाइड किया, कट रहा है क्या, तो बोलो सर नहीं कट रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, हाँ देखिए वेरी गुड, देखिए सभी का 48 है। देखिए 16 में तीनों से बड़ा नंबर लेना, क्या लिया मैं 16, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 8, क्या ये नंबर 8 को 8 से पूरा डिवाइड होता है, तो बोलो हाँ सर करता है, तो मेरा 8 का काम खत्म, चलो हटा दो। नेक्स्ट क्या बच गया मेरा 3, 3 से नंबर कटता है क्या, बोलो सर नहीं, नहीं कटता है। तो अब देखिए 3, 16 एकम 16 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 16 दूना क्या करेंगे 32, क्या करेंगे इसको हम लोग 32, ठीक है। 32 हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 32। तो क्या 32 से, देखिए 32 को 3 डिवाइड करता है कंप्लीटली विदाउट रिमाइंडर, तो बोलो सर नहीं, नहीं करता है, तो ये 32 भी हमारा क्या होगा आंसर हमारा कैंसिल। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपका 16 इंटू 3 करेंगे, मन में करना कितना होता है मेरा 48, क्या 48 को 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ बोलो सर 48 से 3 कटता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि इन तीनों नंबर का जो एलसीएम हो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या होगा आपका 48। समझ में आ रहा सबको, वो क्या होगा बेटा मेरा सबका 48 होगा। चलिए एक दो नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं कुछ नंबर ले लिया आपका, मैं 8 ले लिया, 9 ले लिया, और मैं नंबर ले लिया आपका 12, ठीक है। 8, 9 और मैं 12 ले लिया। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, दिमाग लगाना है आपको, सोचना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। फिर मेथड 3 पे हम लोग आएंगे, क्या करना है बनाओ। फिर एक नंबर और लेना है आपको, 8, 12 और 15, इन दोनों का एलसीएम कमेंट करिए, पहला वाला दूसरा वाला का। 72 आ रहा संगीता का, वेरी गुड संगीता। चलिए जिसका 72 आ गया, ठीक है, नेक्स्ट वाला नीचे वाला कमेंट करिए, नीचे वाला का, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए 72 सभी का आ रहा, वर्षा, चंदन नायक, रिंकी, समीर, निवेदिता, सुमित्रा मुर्मू, कौशल्या नायक, वेरी गुड। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, करो। जो भी बच्चे मॉर्निंग में क्लास आते हैं उनके लिए गुड न्यूज है, आज एसी लग गया उनके लिए, तो एसी चालू हो गया है। हाँ ओरिजिन, चलो बढ़िया है। जबरदस्त, ये हुआ ना बात, अभी आया 120। देखो देखो देखो, दिन को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, इन तीनों में बड़ा कौन सा है, तो बोलेंगे सर 12, क्या बड़ा 12, ठीक है। तो मेरे को 12 को पकड़ना, 12 को पकड़ना, ध्यान से 12 को। देखिए 12 को मैं ले लिया, क्या 12 8 से डिवाइड होता है, तो बोलो ना सर नहीं करता है। क्या 9 से कटता है, तो बोलो ना सर नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए आपका 12, देखिए 12 तो 12 हो गया था, 12 एकम 12, ये कैंसल। देखिए नेक्स्ट 12 दूना क्या करेंगे हम लोग 24, क्या 24 जो नंबर है मेरा कितना होगा, देखिए होगा मेरा 24 नंबर होगा। देखिए क्या 24 8 से कटता है, तो बोलो हाँ सर 24 8 से कटता है। क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है। तो 8 का काम खत्म हो गया हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग 24 का मल्टीपल चेक करेंगे कि 24, देखिए 24 हो गया, देखिए तो 24 दूना कितना हो गया मेरा 48। क्या 48 से 9 कटता है, तो बोलो नहीं सर। फिर देखिए 48, फिर 24 इंटू क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे, कितना होगा मेरा ये 72। क्या ये 9 से कटता है, तो बोलो हाँ सर ये 9 से कटता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम क्या होगा मेरा 72 होगा। भाई प्रैक्टिस से आप इजीली निकाल सकते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए नीचे का, देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा मेरा 15। तो 15 को ले, देखिए 15 को 8 से कटता है, क्या बोलो नहीं। क्या 12 से कटता है, नहीं। तो 15 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए तो 15 दूना कितना हो गया मेरा 30। कितना हो गया 15 दूना मेरा 30। 30 से कोई भी नंबर कटता है क्या, नहीं। तो 15 दिया हम क्या करेंगे 45, क्या कट रहा है, नहीं। 15 चौके हम क्या करेंगे आपका 60,
क्या 60 से कोई नंबर कट रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर 12 तो 60 से कट जाता है, तो ठीक है 12 काम खत्म। 15 तो मैं लिख चुका हूँ पहले से, 12 काम खत्म। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा 60 है 60 का मल्टीपल चेक करेंगे 8 के लिए। देखो तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 60 इंटू 1 हो गया था, तो 60 इंटू हम क्या करेंगे आपका ये वाला, एक मिनट को 60 इंटू 2 कितना होता है मेरा 120 होता है, जो कि 8 से कटता है कितना बार में, 15 बार में कटता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 120, क्या हो जाएगा मेरा 120, क्या हो गया मेरा 120 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मेथड नंबर 3 पढ़ें, बाई मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। अभी सारा मैं हटा रहा हूं बोर्ड से आपका। अभी हेडिंग देंगे हम लोग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे, बाई जो सेकेंड मेथड था हमारा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने कि प्राइम नंबर्स क्या कहलाता है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर कहलाता है जो नंबर खुद से और सिर्फ एक से डिवाइड हो, या तो फिर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो। तो फैक्टर्स क्या होता है मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं आपको, फैक्टर्स क्या होता है मैं तो आपको पढ़ाया नहीं हूं अभी तक आपको। देखिए ध्यान समझिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है, पहले मुझे कमेंट करिए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और जो कि इवन हो प्राइम नंबर है वो क्या होता है। सबसे स्मॉलेस्ट जो इवन भी है प्राइम नंबर वो क्या होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑड है वो प्राइम नंबर क्या कहलाएगा। तो सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए, यहां पे इवन नंबर क्या होगा आपका, इवन नंबर। देखिए इवन नंबर क्या होता है, वह नंबर जो 2 से कटता है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड और इज नोन एज इवन नंबर। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया आपका 8, क्या लिखा मैं आपका नंबर लिख दिया 8, क्या ये नंबर 2 से कटता है, तो बोलेंगे हाँ सर ये नंबर 2 से कटता है, तो 8 इज ए इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं बोला सर 15 लिख दिया, क्या 15 2 से कटता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो ये क्या होगा ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल सा भाषा में ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, वह नंबर जो 2 से नहीं कटता हो उसे कहते हैं हम लोगों ऑड नंबर। जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एक्सेट्रा हो गया। इसके बाद देखिए क्या आएगा हमारा प्राइम नंबर्स, क्या आएगा हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो एक ऐसा नंबर जो कि खुद, हाँ वेरी गुड, 2 2 2 2 2 2 एकदम एक्सीलेंट, एकदम जबरदस्त, सही आंसर है आप सभी का। ध्यान देखिएगा, मैं आऊंगा इस पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपका, देखिए तो प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है मेरा प्यारा बच्चा, लोगों ध्यान से देखो आपका, कि एक ऐसा नंबर जो कि खुद से कटता हो और 1 से कटता हो। जैसे कि मान लो मैं नंबर ले लिया 5, ये नंबर किससे कटता है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है 5 से कटेगा। कोई और नंबर है क्या, नहीं है। तो इस नंबर का जो फैक्टर, इस नंबर का जो गुणतक जिसको बोलेंगे हम लोग, क्या होगा देखिए आपका 1 और 5, तो कितना फैक्टर हुआ हमारा, 2 फैक्टर हुआ। ऐसा नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। देखिए ये ऑड नंबर भी है बट ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर ले लिया आपका 7। देखिए 7 आपका 1 से डिवाइड होता है, और क्या 7 खुद से होता है। कोई और नंबर है क्या, नहीं है। तो फैक्टर कितना हुआ 2, तो ये नंबर को क्या कहेंगे हम लोगों, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया आपका 8। देखिए 8 क्या होता है, 1 से भी कटता है, 8 2 से भी कटता है, 8 4 से भी कटेगा, 8 आपका 8 से कटेगा। तो हो क्या रहा, देखिए हम 1 2 3 4 कितना नंबर हो जा रहा है, 4 तो इसका फैक्टर हो जा रहा है। हम फैक्टर पढ़ेंगे अभी आपका 4 फैक्टर। बट प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये कहलाता है कि जिसका 2 तो ही फैक्टर होना चाहिए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मुद्दा ये हो जाता है कि देखिए आपका 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है मेरा प्यारा बच्चा, 2 क्या इवन नंबर है। ये इवन नंबर होने के बावजूद भी ये नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। परिमेय अपरिमेय संख्या सुने होंगे, ये नंबर प्राइम इसलिए है। देखिए इस नंबर का डिवीजन क्या है, 1 से डिवाइड होता है। दूसरा ये नंबर क्या होता है, 2 खुद से डिवाइड होता है, तो इसका फैक्टर कितना हो गया 2। इसीलिए हम 2 को कहेंगे कि ये क्या है मेरा प्राइम नंबर, इन स्पाइट ऑफ इट इज ए इवन नंबर। ये एक इवन नंबर होने, युग्म संख्या अयुग्म संख्या, ये एक इवन नंबर होने के बावजूद भी इसका 2 फैक्टर है। इसीलिए एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या है आपका 2।
एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो क्या होगा देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सोचो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, देखो सोचो। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए 3 नहीं होगा तो 3 होगा। 2 के बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर आपका, क्या आता है आपका 3 आता है। देखिए 3 में क्या है आपका, एक ही से कटता है और क्या 3 खुद से कटता है। हाँ वेरी गुड, देखिए 3 3 3 3 3 3 सबका लाइन लगा दिया, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, जबरदस्त। देखिए 3 क्या है आपका, 1 से कटता है और क्या 3 से कटता है। तो 3 एक ऐसा नंबर हो गया जो कि ऑड नंबर है, बट ये प्राइम नंबर्स भी है, ये ऑड नंबर भी है, ये प्राइम नंबर्स भी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा आपका 2। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो कि प्राइम है वो क्या होगा आपका 3। तो सभी का आंसर क्या हो गया 3 3 3, वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोगों की जो हमारा एलसीएम होता है बाय फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, रेंशी, हरी हरी, सुश्री। देखिए तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये कैसे बनता है, देखिए अभी हम लोग करेंगे। देखिए इसका 2-4 तो स्टेप है, मैं इसको स्टेप को लिख दे रहा हूं यहां पे। देखिए आपका हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट द नंबर्स इनटू, देखिए डायरेक्टली मैं लिख, देखिए मैं क्या करूंगा आपको डायरेक्टली मैं बताता हूं आपको डायरेक्टली। जो थ्योरी है ना, मैं थ्योरी में नोट्स दे दूंगा, नोट्स में आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखिए जो नंबर्स वगैरह रहेगा, देखिए जब से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग क्या होगा सुविधा, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया 8, मैं एक नंबर ले लिया 12 और मैं एक नंबर ले लिया आपका 15। मुझे क्या करना है, ध्यान समझिएगा, मुझे क्या करना है, इस नंबर को जो 8 है, 8 को मुझे क्या करना है, इसको प्राइम नंबर का फैक्टर में कन्वर्ट करना। देखिए हमारा प्राइम नंबर सब क्या क्या होता है, देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर देखिए 23 होगा, 27, 24, 25, 26, 27, 28 क्या होगा, 29 होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 होगा आपका। डॉट 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 करके ऐसा नंबर जो कि सिर्फ खुद से या फिर एक से कटता हो, इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो मुझे इस जो प्राइम नंबर्स का इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए जो फैक्टर, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिखूंगा। देखिए कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर से, मुझे इस नंबर को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना, मैं कन्वर्ट कर दिया। देखिए इस नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं इसको 2, देखिए मैं इसको 4 इंटू 3 लिख दिया पहला स्टेप में। नेक्स्ट देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और 3 को लिख सकती हूँ, देखिए 2 दूना 4, 4 दिया 12, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए आपका। देखिए 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, देखिए 15 इज नॉट है, 15 इज नॉट है प्राइम बिकॉज इट डिवाइड्स बाई 1, 3, 5, इसका 3 तो फैक्टर आ जा रहा है और एक तो आपका 15 4 फैक्टर आ जा रहा है। तो मुझे 2 फैक्टर वाला नंबर चाहिए, ये हो गया प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नंबर मैं लाऊंगा कहां से, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको क्या करना है, इसका पावर में कन्वर्ट करना है, इसका पावर में क्या करना है आपको कन्वर्ट कर। देखिए 2 का पावर कितना है, 1 1 1, देखिए बेस जब आपका सेम रहेगा तो पावर्स क्या होते हैं आपका जुड़ जाएंगे। तो 2 का पावर क्या हो गया आपका 3, ना समझिए 1 2 3, 2 का पावर क्या हो गया आपका 3। देखिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं इसको ऐसा करके, देखिए कि 2 का पावर कितना हो गया, 1 और 1 2, तो 2 टू द पावर क्या हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर क्या हो गया आपका 1, ठीक है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये नंबर देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा यहां पर आपका 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर में क्या लिखूंगा आपका 1, क्या लिखूंगा मैं 5 का पावर 1 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है सबको, एकदम मजा आ रहा है धमाकेदार, ठीक है। अब देखिए मुझे अगर यहां से मुझे एलसीएम निकालना है इसको देख के, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान समझिए, मैं कैसे इसको निकालूंगा देख के आपका, ठीक है। अब देखिए इसको देख के मैं डायरेक्टली कैसे निकाल दूंगा, देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी, ऐसा नंबर, देखिए ध्यान समझिएगा बात को मेरा, कि इन सब में देखना है कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है और सबका हाईएस्ट पावर।
याद रखिएगा एलसीएम में क्या करना, सबसे हाईएस्ट पावर लेना। क्या लेना आपको, सबसे हाईएस्ट पावर। देखिए 2 यहाँ पर भी है मेरा प्यारा बच्चे, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो तो 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर को लेंगे। देखिए जब एलसीएम निकालेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर को लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, सबसे आपका हाईएस्ट पावर। देखिए एलसीएम क्या लेंगे, देखिए इन तीनों में तो क्या 2 2 2 यहाँ पर है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, 2 यहाँ पर है ना, तो क्या लेंगे, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला मुझे लेना है, क्या होगा, 2 टू द पावर क्या हो गया आपका 3 × अब देखिए ये मेरा 2 काम खत्म, 2 काम खत्म, क्लियर है। अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, क्या यहाँ पर 3 है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पर 3 है क्या, तो बोलो हाँ सर। इसका पावर भी 3 का 1 है, इसका पावर भी 3 का क्या आपका 1 है। तो मैं क्या चीज़ चूज करूंगा, 3 का पावर 1 लूंगा, इनटू क्या करूंगा, 3 का पावर 1 ले लिया, क्लियर है। ठीक है, देखो 5 का पावर यहाँ पर 1 है, क्या 5 यहाँ पर है, क्या हम यहाँ पर नहीं है। जब कुछ नहीं है तो जो है सिंपली उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा एलसीएम, ये क्या निकल गया मेरा एलसीएम। इसको बोलते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए तो ये 2 का पावर कितना होता है आपका 8, 3 का पावर 1 कितना 3, 5 का पावर 1 होता है 5, तो कितना देखिए 8 3 24, 24 बचे कितना हो गया 120, जो कि हम निकाले थे, हमारा आंसर हो गया 120। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया आपको कैसे क्या निकालना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, लाजवाब और अच्छा सा एक आंसर हम लोग लेते हैं। देखिए मैं एक और नंबर ले रहा हूं आपका 3, 12 और ले रहा हूं मैं 18। इस 3 नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे निकलेगा ध्यान देखिएगा। देखिए मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 का पावर 1, क्यों, क्योंकि 3 क्या एक प्राइम नंबर से, ठीक है। अब देखिए 4, आप बोलेंगे सर ये सब नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ये सब नंबर कहाँ से आ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं 8, ध्यान से, अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से, कितना आ गया, 2 से काटूंगा तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से काटूं, कितना आया आपका 2 आया। फिर मैं 2 से काटूं 1 आया। देखिए 2 × 2 × 2 × 1, तो यही हो गया क्या, इसका हो गया क्या आपका फैक्टर, प्राइम नंबर का फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ऐसा नंबर डिवाइड करना जो कि क्या आपका प्राइम नंबर्स हो आपका। देखिए अगर मुझे 12 को लाना, देखिए 12 को, तो मैं 12 को देखिए कि 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैं 4 से इसलिए डिवाइड नहीं करूँगा कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, मुझे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड करिए आ गया 6। फिर देखिए 2 से डिवाइड कर कितना आ गया आपका 3। फिर देखिए मैं 3 एक प्राइम नंबर, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, देखिए 2 2 × 3, देखिए 2 2 × 3 आपका नंबर आ जा रहा। देखिए उससे 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 1 कर दिए। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए 12 को मैं 4 × क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और देखिए 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, मुझे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। 2 का पावर कितना हो जाएगा मेरा 2 × 3 का पावर क्या हो जाएगा मेरा 1, क्लियर है। अब देखिए अब बोलेंगे सर 18 को कैसे लिखिए। देखिए 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 9, देखिए नहीं 3 9 नहीं, देखिए इसको 2 × में क्या लिख दिया 9, 9 को मैं 9 लिख दिया। 9 क्या मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर कन्वर्ट करूँ। देखिए 2 हो गया, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ। मतलब क्या हो गया 3 का मेरा स्क्वायर। मुझे ऐसा नंबर सब चूज करना जो कि क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। क्या होगा बेटा मेरा, वो सब प्राइम नंबर्स होगा। अब याद रखिएगा एलसीएम में क्या करना है, सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है। क्या लेना है, सबसे हाईएस्ट नंबर लेना। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो मैं इसका अगर मुझे एलसीएम चूज करना होगा तो मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है। तो मैं लूँगा 3 का पावर आपका 2। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, तो 3 का काम खत्म। देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर कितना है आपका 1। तो मैं क्या करूँगा, जो हाईएस्ट पावर है उसको लूँगा। क्या लूँगा, 2 का पावर लूँगा आपका 2। अब देखिए क्या होगा, 3 का पावर 2 कितना होता है 9 × 2 का पावर 2 कितना होता है 4। तो आंसर क्या आ गया मेरा 36। देखिए 36 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 36। क्या होगा बना बेटा 36। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, सही, सभी का आंसर सही सही है, सही सही है, एकदम करेक्ट। हाँ वेरी गुड 36, वेरी गुड 36 आ रहा है। तो मतलब कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक मेरे प्यारा बच्चा लोग जब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अभी एचसीएफ की तरफ में। हम लोग क्या चलेंगे अभी आपका
HCF की तरफ में आएंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, घबराइए मत, पहले थ्योरी देखिए आप। तो याद रखिएगा एलसीएम में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो हाईएस्ट पावर है उसको लेना है और जो नहीं है उसको भी लेना है, लेकिन जब एचसीएफ पढ़ेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर को लेना है और जो कॉमन है सिर्फ उसको लेना पड़ता है, ध्यान समझिएगा। अभी चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, ठीक है। ये एलसीएफ का इसका पूरा का पूरा नोट्स, पूरा का पूरा बाई हैंड नोट्स में बनाया हूं, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा। पूजा रानी आज आपका क्लास छुट्टी है क्या, क्लास बोल रहा हूँ सॉरी, आपका जो ड्यूटी आज गए नहीं क्या, ऑनलाइन क्लास दिख रहे हैं आप। निवेदिता जी आपका भी छुट्टी होगा, आज भारत बंद है हमारा। देखिए अभी एक नंबर देखिए आपका, नोट करिए इसमें फैक्टर, देखिए क्या होता है अभी मेरा, हम पढ़ेंगे आपका फैक्टर्स। देखिए ध्यान समझिए, मैं हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए जो हमारा मल्टीपल था, जो हमारा मल्टीपल, देखिए मल्टीपल में अगर 4 का मल्टीपल में क्या बढ़ता है, 4 का मल्टीपल 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर। क्या देखूंगा मैं अभी, मैं क्या दिखाऊंगा आपको, देखिए फैक्टर। अब बोलेंगे सर ये फैक्टर क्या नया जुमला लेकर आ गए, बेटा कुछ नहीं है जुमला आपका, आप ध्यान समझिएगा। हाँ सर चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा 4 का मुझे बताइए कितना फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा नंबर जो कि इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। देखिए इस 4 को डिवाइड कौन कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है या नहीं, और एक नंबर खुद कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है इसका जो फैक्टर्स क्या हो गया, 1 2 4, तो कितना फैक्टर हो गया 3। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि 4 का कितना ठो फैक्टर है, तो वो हम लोग अभी इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर है हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए आपका, ठीक है। देखिए 4 का ये सब क्या हो गया फैक्टर्स, और ये सब क्या होता है आपका मल्टीपल्स, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक और नंबर ले लिया, क्या आपका ले लो, देखो जैसे मैं एक नंबर ले लिया आपका 8। अब 8 का मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स क्या होता है, देखिए 8 क्या होगा 1 से कटेगा, 8 क्या होगा 2 से कटेगा, 8 क्या होगा 4 से कटेगा, 8 क्या होगा 8 से कटेगा। तो ये 4 ही ऐसा नंबर है जो कि 8 से कंप्लीटली, मतलब कि मैं जब 8 को डिवाइड करूंगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, तो ये क्या होगा कंप्लीटली कटेगा और आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये सब क्या कहलाता है फैक्टर्स, और इस तरीके से क्या कहलाता है आपका मल्टीपल्स। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे और कुछ ले लेता हूं, सपोज मान लीजिए कि मैं नंबर आपका फिर से ले रहा हूं इधर में, देखिए समझ में आ गया। अब देखिए प्यारा सा, जैसे कि मैं जो एग्जांपल लिया था आपको, उस एग्जांपल को मैं यहां पर आपका अभी लूंगा। देखिए जैसे कि मैं ले लिया आपको 12, 48, 54 एंड 63। मुझे क्या करना है, इन सारे नंबर्स का मुझे क्या करना है, आपका फैक्टर लिखना है। अभी कॉपी में लिखिए, देखिए मैं लिखता हूँ फैक्टर। देखिए तो मेरा नंबर क्या होगा, 1 से कटेगा ये आपका, देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 5 6 से भी कटेगा, 7 8 9 10 11 12 से ये नंबर कटेगा आपका। 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर से कटता है। तो ये सब क्या नंबर कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका इसका, सॉरी HCF बोल रहा हूँ, फैक्टर्स कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट ये नंबर क्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, ये नंबर 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ये नंबर 12 से भी कटेगा, ये नंबर आपका 16 से कटेगा, और ये नंबर आपका 24 से भी कटेगा, और ये नंबर आपका 48 से भी कटेगा। ये नंबर क्या होगा आपका 48 से भी कटेगा आपका, ठीक है। इतने सारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो फैक्टर्स हो जा रहे हैं, किसका आपका उसका। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं 54 को देखूँ, 54 कितना से कटेगा आपका 1 से कटेगा, ये नंबर 2 से कटेगा, और ये नंबर आपका 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नंबर कटेगा आपका, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, देखिए 9 से कटेगा ये नंबर आपका, फिर 10 11 12 13 14 15 और कोई नंबर से कटेगा क्या आपका, ये नंबर देखिए आपका 54 आपका। हाँ देखिए 18 से कटता है नंबर आपका, ये नंबर 18 से कटेगा, ये नंबर आपका 27 से कटेगा, और ये नंबर कितना से कटेगा आपका 54 खुद से कटेगा। तो ये सब नंबर्स क्या हो गया आपका फैक्टर्स कहलाएगा। ये सब नंबर क्या कहलाएगा आपका फैक्टर्स कहलाएगा। अब देखिए 63 भी क्या होगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा आपका, 7 से कटेगा आपका, 9 से कटेगा, और कितना 63 खुद से कटेगा। और कोई नंबर है क्या, देखिए जो नंबर से ये कटता है आपका,
हाँ एक नंबर मुझे 21, 21 से भी ये नंबर कटेगा ना आपका, 21 से भी ये नंबर आपका यहाँ पर कटेगा। तो ये सब क्या हो गया, इस नंबर का फैक्टर्स हो गया, क्या हो गया आपका, फैक्टर्स हो गया। ध्यान समझिएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका कॉमन फैक्टर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे। देखिए वही हो गया कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है। देखिए कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। देखिए मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आपका, देखिए जैसे कि 1 क्या होता है, सभी नंबर का 1 मल्टीपल भी होता है, सभी नंबर का 1 क्या होगा, फैक्टर। देखिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, 3 हो रहा है जो कि सब में कॉमन कॉमन है। देखिए 4 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, देखिए 9 यहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, 3 3 3। देखिए और नेक्स्ट क्या कट रहा है आपका, 7 नहीं कट रहा, 9 नहीं कट रहा, 18 नहीं कट रहा, 12 21 22। देखिए और कोई भी नंबर जो है आपका यहाँ पर नहीं कट रहा। और कुछ कट रहा क्या आपका, देखिए नहीं कट रहा। देखिए इसमें और कोई भी नंबर नहीं है जो कि सब में कॉमन भी है और उसका फैक्टर भी है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर सब इस सारे नंबर्स का। देखिए 1 तो सबका होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3। कि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, सब में क्या है, कॉमन भी है। देखिए सबका कॉमन भी है और सबका कॉमन फैक्टर भी है। और कोई नंबर है क्या, नहीं है। ठीक है, हाँ क्या है हमारा आपका, और नहीं है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, मेरा कॉमन फैक्टर। और कोई भी नंबर नहीं है हमारा। ठीक है, यहीं से आता है हमारा हाईएस्ट कॉमन। यहीं से क्या आता है हमारा, हाईएस्ट। यही आता है हमारा हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं बेटा, HCF। याद आया, मशागु बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है हमारा HCF। ये क्या होता है हम लोगों का, HCF। ये क्या होता है हम लोग का, HCF होता है। थोड़ा बोरिंग लगी है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है हमारा, HCF। क्या होता है हमारा, HCF। देखिए हाईएस्ट, सबसे, इसमें वर्ड में छिपा है सबसे बड़ा जो कॉमन भी हो फैक्टर। देखिए इसका जो कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, 1 होगा और आपका 3 होगा। 1 होगा ना, 1 तो सबका होगा, और क्या 3 है। 3 के बाद कोई और है क्या जो कॉमन है, हाईएस्ट नहीं है। तो अगर इन सब का मुझे HCF निकालना, ये सारे नंबर का मुझे अगर HCF निकालना, HCF, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंख बंद करके 3। क्यों, कि HCF क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कि सब में कॉमन भी हो, सबका कॉमन फैक्टर भी हो और सबसे हाईएस्ट भी हो। और क्या हो, सबसे आपका हाईएस्ट भी हो। और क्या हो, सबसे आपका हाईएस्ट भी होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ समझ में आया। ठीक है सबको। चलिए अब लिखिए HCF कैसे निकालते हैं। HCF का हाउ टू कैलकुलेट HCF कैसे होगा, हाउ टू कैलकुलेट आपका HCF। तो HCF कैलकुलेट करने का भी आपका 2 तरीका है। क्या आपका तरीका, 3 तरीका है। देखिए आपका कैसे HCF निकालते। तरीका नंबर 1 देखिए, बाय डिवीजन मेथड। क्या हो गया, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड जो कि हम लोगों ने एलसीएम में पढ़े थे। ठीक है, और एक क्या हो गया आपका, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन क्या हो गया, मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाय डिवीजन मेथड। क्या पढ़ेंगे, बाय डिवीजन मेथड। यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। बाय डिवीजन मेथड देखिए आपका क्या होता है। मान लीजिए एक नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर ले लिया आपको 12 ले लिया और 15 ले लिया। मुझे इसका HCF निकालना। HCF क्या होगा, देखो मेरा ऐसा निकालेंगे बाय डिवीजन। देखिए एक ऐसा नंबर चूज करना जो कि दोनों को कटना चाहिए, दोनों को कटना चाहिए। तो क्या होगा, नंबर 3 है। देखिए 3 से मैं काटा, 3 चौके 12, 3 से काटा, 3 पचे 15। अब देखिए इन दोनों को ऐसा कोई नंबर है क्या जो कंप्लीटली काटता है, तो बोलेंगे हाँ सर, सिर्फ एक ही नंबर जो कि है 1। तो 1 से जब मैं काटूंगा क्या आएगा आपका, वही 4 आएगा और 5 आएगा, और ये नहीं कट रहा। तो हमारा जो HCF क्या होता है, HCF होता है हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट। कितना होता है हमारा, ये वाला पार्ट। अगर इसी नंबर का एलसीएम पूछ दे तो मेरा ये पूरा नंबर होगा हमारा। तो इस नंबर का क्या होगा आपका, HCF। देखिए इस नंबर क्या होगा आपका, HCF। सबसे हाईएस्ट भी है, कॉमन। देखिए और HCF से ये दोनों नंबर क्या होगा, कंप्लीटली आपका डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जैसे एक नंबर मान लीजिए मैं और ले लिया आपका, यहाँ पे सपोज मैं ले लिया 15, मैं ले लिया 9 और मैं ले लिया आपका, ऐसे लेता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको लूँगा यहाँ पे 8 ले लिया, 12 ले लिया और मैं ले लिया 24। इन तीनों का HCF निकालना। ये क्या निकालना है, इन तीनों का आपको देखिए ऐसे निकालना। इसका निकालिए HCF आपका, जैसे कि 12,
24 और आपका निकालना है 36। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। कमेंट करिए जल्दी से एचसीएफ कितना होगा। देखिए आपका, देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे निकाल के आपका एचसीएफ इसका। देखिए 12, 24 और हो गया 36। इसका मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या, बाई डिवीजन मेथड। हम देखिए ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो मान लीजिए मैं 2 से ले लिया, 2 से काटा कितना बार में, 6 बार में, 2 से काट दिया मैं 12 बार में, 2 से काट दिया मैं इसको 18 बार में। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर मान लीजिए मैं 2 से काट, ऐसा नंबर से काटूंगा जो कि सबको काटेगा आपका। 2 से काटूंगा 3 बार में, 2 से काटूंगा आपका 6 बार में, 2 से काट दिया 9 बार में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 3। 3 ही ऐसा नंबर जो कि 6 से नहीं कटेगा, मैं 3 से काटूंगा। 3 से काटूंगा 1 बार में, 3 से काटूंगा 2 बार में, 3 से काटूंगा 3 बार में। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो सबको डिवाइड करता है, इसको करेगा तो इसको नहीं, इसको करेगा इसको नहीं। तो हमारा एलसीएम आंसर क्या होगा हमारा, ओनली दिस पार्ट। क्या होगा, ओनली दिस पार्ट। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका, देखिए 2 दूना 4, 4 3 कितना हो गया मेरा 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। 12 का ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। 12 से ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है जो कि तीनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। देखिए 12 12 12 12 सभी का आंसर आया था, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोगों। अब पढ़ेंगे मेथड 2। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथड 2 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। सेम चीज करना, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना मुझे, मेथड पढ़ना, मेथड 2। वेरी गुड सभी का आंसर ठीक है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैं एचसीएफ पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एचसीएफ पढ़ रहे हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैं एक नंबर लिख दिया आपका यहाँ पे 24, मैं एक नंबर लिख दिया आपका यहाँ पे 30, और मैं एक नंबर लिख दिया यहाँ पे 42। मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। सबसे पहले आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा। मैं एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए सेम नंबर, देखिए 24, 30 और 42। मुझे इसका कमेंट करिए कि इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। चलिए इस नंबर का एलसीएम कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए, इसका एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे लोग। सिर्फ मल्टीपल में लिख दीजिएगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। देखिए 24 का प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 24 को ना भागा कर दीजिए, ऐसा करके आपका इसका एलसीएम निकाल देगी आपका। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, मैं इससे डिवाइड कर कितना आ गया आपका 12 आ गया। 2 से फिर डिवाइड किया कितना आ गया आपका 6 आ गया। 2 से फिर डिवाइड किया कितना आ गया आपका 3 आ गया। और कुछ आ रहा क्या, नहीं यार दिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का पावर 3 इंटू 3, तो मैं क्या लिखूंगा 2 का पावर 3, 8 इंटू 3 का पावर 1। ये प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया मेरा, ठीक है। 240 आ रहा है, 8 या 24 इंटू 35, नहीं गड़बड़ है आपका। देखिए नेक्स्ट 30 को हम क्या लिख सकते, देखिए 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 3 इंटू 5 इंटू 2, कुछ बोलोगे, देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए आपका 2, देखिए 2 कर दिया मैं इसको, देखिए 2 इंटू क्या हो गया मेरा 15। मैं 15 क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, सबका पावर क्या 1 1 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 2 इंटू 21, फिर 21 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिए इसको 3 इंटू 7 में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, या तो आप ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। देखिए तो पावर क्या हो गया 1 1 1। अगर देखिए मैं यही जो फैक्टर होगा, आप देखिए ध्यान समझिएगा बातों को, हाँ वेरी गुड। देखिए 186 240 चेक करते हैं हम लोग, देखिए आपका ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर भी जब एचसीएफ पे भी निकालेंगे ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वही होता है सेम आपका। देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 3 इंटू क्या हो गया 3 का पावर 1, जो वहाँ पे निकला है। यहाँ क्या निकला आपका 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर क्या निकल गया 1। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर क्या हो गया आपका 1।
फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका दोनों का सेम है। देखिए अंतर क्या है दोनों में, ध्यान से समझिएगा कि जब मैं इस नंबर का एलसीएम निकालूंगा, क्या निकालूंगा, जब मैं इस नंबर का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है तो आपको क्या करना है, सब नंबर को चेक करना है। देखिए आपका, देखिए यहां पर भी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर क्या है आपका 1, तो चूज क्या करना है, सबसे हाईएस्ट पावर। तो 2 का पावर कितना है 3, सबसे हाईएस्ट है, तो मैं लिखूंगा 2 का पावर 3। आ रहा बात समझ में, ठीक है। फिर देखिए 2 का काम मेरा खत्म हो गया, 2 का काम मेरा खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 3, देखिए 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 का पावर 1 ही लेंगे इनटू। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए और कुछ बचा क्या, 3 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, यहाँ पर पूरा कहानी खत्म। देखिए यहाँ पर मेरा क्या बच गया, 5 का पावर 1, क्या यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है, नहीं है ना, तो जो है उसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे 5 का पावर ओनली 1 लिख दिए। यहाँ पर हमारा क्या बच गया 7, 7 का पावर 1 है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ का पावर 7 है क्या, कुछ भी है, नहीं है, तो जो है मुझे उसको लिखना है। तो ये क्या निकलेगा मेरा एलसीएम, देखिए 2 का पावर 3 8 दिया, कितना हो गया ये मेरा 24 इंटू ये क्या हो गया हमारा 35, ये हो गया क्या हमारा एचसीएफ। ये क्या हो गया बेटा मेरा, देखिए 24 बचे कितना होता है 120, हाथ में लग गया 12, 24 दिया 48 और 12 कितना हो गया 24 बचे 120, हाँ 48 12 हो गया आपका 6, तो कितना हो गया मेरा 600। एलसीएम क्या आता है मैंने, मेरा 600 आएगा, क्या आएगा मेरा 600 आएगा। समझ में आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, जब मुझे एचसीएफ निकालना है सेम नंबर का, तो हम लोगों ने क्या करेंगे, ऐसा नंबर चूज करेंगे जो कि सब में होना चाहिए। देखिए यहां पर 2 है, 2 है, 3 है, देखिए यहां पे 7 था, यहां नहीं था तो भी चल गया, बट यहां पर क्या करना है मेरे को, ऐसा नंबर चूज करना जो कि सब में होना चाहिए, और उसका पावर देखिए, इसमें पावर हाईएस्ट ले रहे थे, यहां पे पावर क्या करेंगे हम लोगों लो लेंगे, सबसे लोएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे, सबसे लो पावर लेंगे। मैं कुछ भूल गया क्या, देखिए तो 8 या 24 ना, 24 बच्चे 120, हाथ में लगा 12, 24 थे, 72, सॉरी 24 थे, कितना होता है 48 जो होते 72, 840, सॉरी ठीक, आप लोग ठीक लिखे, मैं मल्टीप्लाई भूल किया था, 840 होगा, वेरी गुड 840 होगा। ध्यान देखिए समझिए आपकी। तो जब मुझे इसका निकालना है एचसीएफ, देखिए जब मुझे निकालना है इस नंबर का एचसीएफ, तो मेरा क्या होगा, ध्यान समझना। देखिए आपका देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा मुझे, यहाँ पर भी 2 दिख रहा मुझे, यहाँ 2 दिख रहा, तो मैं 2 को लूंगा, ठीक है। 2 का पावर यहाँ 3 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तो वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, हाईएस्ट पावर यहाँ पे लेंगे स्मॉलेस्ट पावर। 2 का पावर 3 है, कैंसिल, 2 का पावर 1 है, 1 है, तो 2 का पावर क्या लेंगे हम लोग 1, तो 2 टू द पावर क्या हो गया हमारा 1 इनटू। अब देखिए नेक्स्ट 3 मेरा यहाँ पर है, 3 मेरा यहाँ पर है, 3 मेरा यहाँ पर है, तो ही हम लेंगे। 3 का पावर मेरा कितना 1 1, तो 3 का पावर हम लोग क्या लेंगे 1, जो स्मॉलेस्ट है वही लेंगे। क्लियर है। अब देखिए 5 यहाँ पर है, क्या 5 यहाँ पर है, नहीं है, क्या 5 यहाँ पर है, नहीं है, कहीं पर भी एक जगह भी एक नंबर नहीं रहा, तो उस नंबर को और नहीं लेंगे। 5 ओनली यहीं पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, कहीं पर भी नहीं रहा, तो वो नंबर कैंसिल। 7 यहाँ पर है, क्या 7 यहाँ पर है, नहीं है, तो नंबर 7 कैंसिल। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6, जो कि सारे बच्चों का आंसर सही है। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबको समझ में आया, जल्दी से यस लिखो, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, नहीं तो कुछ और एग्जांपल देंगे आपको। ये जो नाम इसका ना पूरा पीडीएफ में दूंगा आपको, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही सुंदर से नोट्स लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ यस, चलिए यस आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत ही बड़ी, सबका आंसर आगे देखिए। अब नेक्स्ट
अब देखिए एक हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई नया बंदा आया हमारे साथ में, बिमल दलई। चलिए वेरी गुड बिमल दलई, वेलकम है आप सभी का। देखिए अब मान लीजिए, देखिए मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, वही आपका एचसीएफ निकालने का। क्या निकालने का? एचसीएफ। कैसा मैं एचसीएफ निकालूंगा किसी एक नंबर का? ध्यान देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं नंबर ले लिया आपका, मान लीजिए मैं 6 ले लिया और मैं ले लिया 8। क्या लिया मैं नंबर आपका? 6 लिया 8। तो देखिए मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर का डिफरेंस, मैं क्या लूंगा, इस नंबर का आपका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना मेरा? 2 है ना? क्या है मेरा? इस नंबर का डिफरेंस कितना है मेरा? 2 है। तो जो मेरा डिफरेंस है, या तो यही नंबर एचसीएफ होगा, या तो इसका कोई फैक्टर, या तो कोई इसका फैक्टर। देखिए तो 2 का फैक्टर क्या होगा हमारा? 1 और 2। देखिए इसका जो डिफरेंस होगा किसी भी नंबर का, या तो वही उसका एचसीएफ होगा, या तो फिर उस नंबर का कोई एक फैक्टर होगा। तो अगर इसका डिफरेंस कितना है? 2 है, तो क्या 2 से ये डिवाइड होता है कंप्लीटली? तो बोलो हाँ सर। क्या 2 से ये कंप्लीट डिवाइड होता है? बोलो हाँ सर। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा मेरा? 2। क्या होगा मेरा? 2। ठीक है, चलिए अब देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर और लिख दिया यहाँ पे, सपोज मैं लिख दिया आपका 12। क्या लिख दिया मैं यहाँ पे? आपका 12। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं 12 लिखा हूं तो मुझे क्या करना है, इन सब नंबर का डिफरेंस। देखिए इसका डिफरेंस कितना है मेरा? 2 है। इसका डिफरेंस कितना है मेरा? देखिए आपका 4 है। और देखिए इसका डिफरेंस कितना है मेरा? यहाँ पर आपको बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर 6। रुकिए मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपका 6, 8 और 12। मुझे मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालना है। एक और तरीका देखिए, एचसीएफ निकालना है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, तो हम क्या करेंगे, उन सब नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, और जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस, सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है, वो उसका एचसीएफ हो सकता है, या फिर उसका कोई यानी फैक्टर। जैसे देखिए आपका ध्यान से, इसका डिफरेंस कितना है? 2। देखिए इसका डिफरेंस कितना है आपका? 4। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है? तो बोलेंगे सर 6। तो देखिए इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस कितना है? 6। तो सब एचसीएफ क्या हो सकता है हमारा? स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है हमारा? ये क्या है मेरा स्मॉलेस्ट डिफरेंस? ये क्या है मेरा स्मॉलेस्ट डिफरेंस? ये क्या है मेरा स्मॉलेस्ट डिफरेंस? तो ये नंबर खुद एचसीएफ होगा, या तो फिर इस नंबर का कोई और फैक्टर। तो चेक करें क्या 2 से ये नंबर कटता है? बोलो हाँ सर। 2 से ये कटता है? बोलो हाँ सर। 2 से कटता है? हाँ सर। तो ये नंबर ही क्या हो जाएगा मेरा? एचसीएफ। क्या होगा मेरा? एचसीएफ। ध्यान से समझ रहे हैं? कुछ और एग्जांपल्स दे लिए, मान लीजिए मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया आपके सामने, मैं लिख दिया 30। ध्यान समझिएगा, मैं आपके सामने लिखा 30, मैं लिखा 40, मैं लिख लिया 135। मुझे इस नंबर का एचसीएफ निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। तो आप लोग क्या करो, इस नंबर का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना? देखिए आपका 12 है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस अगर मैं आपका निकालूंगा यहाँ से, कितना देखिए 35 या 7, तो ये कितना लगेगा आपका? 93 निकलेगा ये नंबर का डिफरेंस आपका। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका डिफरेंस अगर निकालूं, कितना आएगा मेरा? 105। कितना आएगा मेरा? 105। तो मुझे एचसीएफ में क्या करना है? जो स्मॉलेस्ट गैप, क्या लेना है? स्मॉलेस्ट गैप कितना बेटा मेरा? ये है मेरा 12। ये क्या है मेरा? 12 है मेरा स्मॉलेस्ट गैप। ये क्या है मेरा? स्मॉलेस्ट। ये क्या है मेरा? स्मॉलेस्ट डिफरेंस। ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट डिफरेंस। देखिए एक से एक तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा। देखिए तो मेरा एचसीएफ या तो ये नंबर 12 होगा, या 12 का कोई एक फैक्टर होगा। देखिए 12 क्या 30 काटता है? क्या 42 काटता है? नहीं काटता, तो 12 तो नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे 12 का फैक्टर। देखिए तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? देखिए 12 खुद हो सकता है, जो कि कैंसिल हो गया आपका। नेक्स्ट क्या होगा? देखिए आपका 6 हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका? 4 हो सकता है। देखिए आपका 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1। देखिए इसका जो फैक्टर होगा, देखिए एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा वाला। देखिए 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, 2, 1, इसका फैक्टर हो सकता है। तो या तो 12 जो स्मॉलेस्ट गैप होगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा, या तो इसका कोई एक फैक्टर। देखिए तो अगर मान लीजिए मैं 6 को चूज करता हूँ, देखिए 6 से ये नंबर कटता है, ये कटता है, क्या ये नंबर कटता है? नहीं कटता है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल। देखिए मैं 4 से लूंगा, 4 से ये कटता है क्या? नहीं कटता है, तो 4 हो गया हमारा कैंसल। तो क्या बच गया हमारे पास में? 3। देखिए 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 5, 3, 8, 9, 3 से ये भी कटता है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा इन तीनों नंबर का बेटा? 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 3। समझ में आ रहा ना कि कोई भी नंबर से उनका मुझे गैप निकाल लेना है। जो स्मॉलेस्ट गैप होगा, अगर इस तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो यही एचसीएफ होगा, या तो फिर इसका कोई एक फैक्टर। क्या होगा? इसका कोई एक फैक्टर। कैसे मैं प्रूव कर दिया यहाँ पे? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? वेरी गुड, सभी का आंसर 3 3 3 3 आ गया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त। ठीक है, तो एचसीएफ के ऊपर मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। वेरी गुड, अभी हम लोग पढ़ते हैं। लिखिए, एक लाइन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है,
अब एक लाइन लिखिए, मैं लिखूंगा आपका एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए मैं जब बीच में पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन के समय एचसीएफ को पूरा डिटेल में बारीकी से मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ध्यान देखिए। लिखिए अभी आपका एप्लीकेशन, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम हमको पढ़ना। वेरी गुड, सभी का आंसर सही सही आया है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए अब मैंने बात को, लिखिए आपको एक बात यहां पे देखिए, जैसे कि बीट वन, देखिए बीट वन लिखिए कि प्रोडक्ट ऑफ, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका मतलब क्या है, देखिए आपका कि कोई भी दो नंबर्स लेंगे उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब उस दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, उस दोनों प्रोडक्ट यही होगा, उस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से जो होता है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले लिया आपका 8 और एक नंबर ले लिया मैं 12, ठीक है। मैं क्या लिया, 8 लिया 12 लिया। आप मुझे कमेंट करिए इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा। मल्टीपल मतलब दोनों को गुणा करने से कितना होगा, गुणा वो क्या होगा, और इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मल्टीपल मतलब कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई छोड़िए, आप एक काम करिए, कमेंट करिए खाली एलसीएम एचसीएफ, आप कमेंट करिए एलसीएम एचसीएफ, इन दो नंबर का एलसीएम और इसका एचसीएफ कमेंट करिए। चलिए फटाफट जल्दी एलसीएम और एचसीएफ कमेंट करिए, फटाक से जल्दी कमेंट करो जल्दी कमेंट करो। सचिन बोरा 96, 12/96, चलिए मल्टीप्लाई बोल दिया, हाँ। और एलसीएम में देखिए 96 क्या निकला, देखिए 12 8 क्या तो 96। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर क्या है आपका 8 × 12, ठीक है। ये कितना निकल रहा है आपका, देखिए ये कितना निकल रहा है आपका 96 निकल रहा है, ठीक है। चलिए एलसीएम है 24, चलिए एलसीएम है 4, एलसीएम 24। देखिए लॉग बोर है, एलसीएम है इसका 24, एचसीएफ लॉग बोर है कितना है इसका 4, एलसीएम 24, एचसीएफ लॉग बोर है यहाँ पर, हाँ 4। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। देखिए तो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 12 8 कितना होता है 96 इज इक्वल टू क्या होगा, उसी नंबर का एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम। देखिए इसका एलसीएम कितना निकला मेरा बेटा 24 और यही नंबर का एलसीएम क्या निकला 4। तो देखिए 24 चौके भी क्या होता है मेरा 96 होता है, दोनों सेम हो गया ना। क्या समझे यहाँ से, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। देखिए कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल टू क्या होगा, उसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही निकलता है। क्लियर है, सबको समझ में आया ना, ओके है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अभी यहाँ पर समझ में आ गया बिट 1। चलिए बिट 2 में चलते हैं अभी हम लोगों। देखिए अब लिखिए मेथड टू कैलकुलेट, देखिए मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। क्या होगा ऑप्शन ऑफ फ्रैक्शन से मतलब क्या, x/y या फिर p/q जो फॉर्म में रहेगा, p/q फॉर्म में रहेगा, मतलब फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालें। वेरी गुड, सभी सही है। फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग ये वाला पार्ट को आपका सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले लिखिए, मान लीजिए अगर फ्रैक्शंस है, देखिए फ्रैक्शंस का अगर मान लीजिए मैं बात करूंगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ, अगर फ्रैक्शंस है कैसे उसका एलसीएम निकलेगा, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे आपका एलसीएम ऑफ
न्यूमरेटर बाई, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, HCF ऑफ डेनोमिनेटर्स। मेथड 2 देखिए आपका यहां पर, अगर आपसे पूछेगा कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ, अगर फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, जो कि आपका रेलवे ALP, ग्रुप डी टेक्नीशियन एग्जाम, GD, SSC CGL, आपका बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, डायरेक्टली उड़ीसा SSC में ये डायरेक्टली आपका आता है। देखिए जब भी आपका, देखिए अब ये डिनोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर और सब क्या होता है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान समझिएगा बात को प्यार से। देखिए देखो ध्यान ध्यान देखो, मैं लिख दिया अगर x/y, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला वो क्या बोलते हैं, लॉब, इसको बोलते हैं नोमरेटर, क्या बोलते हैं इसको, नोमरेटर, याद रखिएगा नोमरेटर। और इसको क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, क्या बोलते हैं इसको, डेनोमिनेटर। याद कैसे करेंगे, D फॉर डाउन, D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है, D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर। अब देखिएगा कि जब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, देखिए तो जब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो जो ऊपर वाला नंबर रहेगा उसका क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए यहाँ एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम, और नीचे वाला का निकालना है आपको एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे में आपको निकालना है एलसीएम। इसका क्या है, आप देखिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको हम देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। रुको, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे एक नंबर आपको क्या लिखे सोच रहे थोड़ा, जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर लिख दिया आपको 8/12 लिख दिया नंबर, इसको हटाओ, और एक नंबर लिख दिया मैं आपका 3/4 लिख दिया, और एक नंबर मान लीजिए मैं लिख दिया आपका यहाँ पे 4/ में लिख दिया आपका यहाँ पे 16। मान लीजिए मुझे इस नंबर का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है मुझे, इस नंबर का निकालना है अगर एलसीएम, तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान समझिए, मुझे निकालना है इसका एलसीएम। मुझे क्या निकालना है, इस नंबर का एलसीएम निकालना है। देखिए तो ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, नोमिनेटर, ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। देखिए सबसे पहले ये करना है कि अगर ये नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो इसका हम लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। क्या कहेंगे इसका लोएस्ट फॉर्म में इसको हम लोग लेकर। देखिए ये नंबर कितना से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है, ये लोएस्ट में कट रहा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये नंबर किसी से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो इस नंबर को डायरेक्टली लिख दो 3/4। देखिए ये नंबर कट रहा है, बोलो हाँ सर ये नंबर 4 से कट रहा है, तो मैं इस नंबर को क्या, मैं इसको 4 नहीं देगा, मैं यहाँ पे हाँ मैं 4 लिख दूँ, ठीक हो, 4 से काटो एक बार में, 4 से कट गया, ये 4 बार में, ठीक है। ये नंबर सब क्या हो गया, ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का निकालना है मेरे को एलसीएम। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए एलसीएम में क्या करना है मेरे को, कि एलसीएम और नोमिनेटर मतलब जो ऊपर वाला नंबर है इसका क्या करना है मुझे एलसीएम। देखिए यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2, 3, 1 डिवाइडेड बाई क्या करना है। देखिए जब एलसीएम के नीचे वाला क्या करेंगे, इस नंबर का, इसका हम एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ ऑफ 3, 4, 4, क्या होगा 3, 4, 4, ये होगा हमारा आंसर। ये क्या होगा हमारा आंसर, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा। देखिए आपका, देखिए जब 2, 3, 1 का मैं क्या निकाल, 2, 3, 1 का एलसीएम निकालूंगा कितना होगा, 3 दूना 6, कितना हो गया आपका 6। और जब 3, 4, 4 का मैं निकालूंगा एचसीएफ, तो कितना आएगा मेरा, देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि तीनों को कंप्लीटली काटता है सिवाय 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 1, क्या हो गया एचसीएफ हमारा 1। तो आंसर क्या निकल गया 6/1। तो आंसर क्या हम लिख सकते हैं 6। याद रखिएगा कि एचसीएफ जो एलसीएम है हमारा एक कंप्लीट नंबर हो सकता है, बट जब एचसीएफ होगा वो हमारा कंप्लीट नंबर नहीं, हमेशा वो बट्टा में ही आपका आएगा। क्या आएगा, बट्टा में ही आपका हमेशा आएगा। सबको समझ में आ गया यहाँ पर ना, जल्दी से बोले एक बार कमेंट करके। कुछ डाउट है क्या किसी को, जल्दी बोले एक बार।
वेरी गुड संगीता, एकदम सही आंसर आपका। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, सभी का सही है, सही है, सही है वर्षा, एकदम वेरी गुड। समझ में आ गया आपका ना ये कैसे क्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लीजिए कि जैसे अगर आपको निकालना है एचसीएफ, अब मान लीजिए अगर आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है अगर मेरे को प्यारे बच्चे आपको निकालना है एचसीएफ, देखिए अगर आपको निकालना है एचसीएफ, हाँ एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। हाँ सर ओके, एक बार सर, और मैं फिर से कर रहा हूँ, देखिए ध्यान समझिए, मैं करूँगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा को, देखिए एचसीएफ निकालना है 36/51 में एक नंबर लिख दिया, ठीक है, और देखिए नेक्स्ट में एक नंबर लिख दिया आपका 60 में लिख दिया आपका 17। मुझे इस नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है, हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, हम चेक करेंगे क्या ये नंबर आपस में कटता है, क्या ये नंबर आपस में कटता है, ये नंबर आपस में कटता है क्या, तो बोलो सर नहीं कटता है, ये एक नंबर कतई नहीं कटता, चलिए हम बोल दिए हाँ सर नहीं कटता, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये नंबर कटता है, हाँ सर 3 से ये नंबर कटता है, 3 से काटोगे क्या होगा आपको, ये 12 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 17, 17 या 51, ठीक है, क्लियर है आपका, ओके। देखिए अब मुझे क्या निकालना है इसका एचसीएफ, देखिए जब मुझे एचसीएफ निकालना है तो हम ऊपर वाला का क्या करेंगे, इसको बोलते हैं नोमरेटर, ऊपर वाला क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए इनका जो एचसीएफ, देखिए मुझे निकालना है आपका एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ, देखिए जब एचसीएफ निकालना है एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ आप क्या हो गया 12 एंड 60, 12 एंड क्या हो गया आपका 60, उसमें क्या डिवाइड करेंगे एलसीएम। देखिए जब मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम डिवाइड करेंगे नीचे वाला का एचसीएफ, जब मुझे एचसीएफ निकालना है ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए तो नीचे वाला का देखिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ 17 एंड 17, तो आंसर क्या होगा देखिए आपका, इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 12, इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका, सॉरी एलसीएम क्या हो गया आपका 17, तो आंसर क्या हो गया मेरा 12/17, आंसर क्या हो गया मेरा 12/17, आंसर क्या हो गया मेरा 12/17 हो गया। तो आंसर क्या हो गया मेरा 12/17, सबका ओके है ना, क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। देखो अब देखिए मान लीजिए अगर डेसिमल, अगर मान लीजिए आपको डेसिमल में अगर मिलेगा आपको, अगर मान लीजिए अगर आपको डेसिमल में अगर मिलेगा आपको, देखो अगर मान लो कि डेसिमल मिलेगा, मान लो अगर डेसिमल आ गया क्वेश्चन में, अगर डेसिमल का अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम, अगर आपको निकालना है कि एलसीएम ऑफ, मैं लिख रहा हूँ 0.6, ठीक है, 9.6, और मान लो निकालना है कि 0.12, अगर डेसिमल में दिया है तो फिर एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कि ये जो डेसिमल से इस डेसिमल्स को पहले मुझे हटा देंगे, मैं इसका डेसिमल अगर हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं 6/10 लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 6 यहाँ पे लिखूंगा 10, ठीक है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 96 में लिखूंगा 10, देखिए इसमें मैं क्या लिखूंगा 12 में लिखूंगा आपका 100। देखिए वो डेसिमल में दिया था, मैं डेसिमल को पहले नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कन्वर्ट कर दिया मैं ऐसे करके। अब चेक करना क्या ये आपस में कटता है, अगर कटेगा तो मैं इसको काटूंगा, देखिए ये नंबर 2 से कटता है तो 2 से काटूंगा कितना हो गया 2 तिया, 2 से काटूंगा तो हो गया 5, ठीक है। ये नंबर देखिए 2 से कटेगा कितना कटेगा आपको, 2 से कटेगा 48 ना, सॉरी 48/2 से कटेगा आपका ये 5 बार में, ये नंबर 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा आपका 50 बार में, ठीक है। मुझे बोला क्या है एलसीएम, एचसीएफ में भी सेम तरीका लगाएंगे, एचसीएफ में भी सेम तरीका लगाएंगे। मुझे क्या बोला है आपका एलसीएम, मुझे क्या बोला इस नंबर का एलसीएम बोला है, तो एलसीएम में क्या करेंगे जो ऊपर वाला नंबर से इसका मुझे क्या निकालना है एलसीएम। देखिए 3 48 6 का मैं क्या निकालूंगा आपका एलसीएम निकालूंगा। देखिए 3 48 6 का बड़ा नंबर क्या है 48 है, तो 48 क्या 3 से कटता है, हाँ सर, 6 से कटता है, हाँ सर, तो 48 क्या हो गया मेरा एलसीएम ऊपर वाला का, 3 48 का एलसीएम क्या हो गया 48, नीचे में क्या बच गया 5 5 50, मुझे इसका निकालना है एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम क्या होता है एलसीएम बाई एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ बाई एलसीएम, बस इतना समझना है आपको।
तो इसका एचसीएफ कितना होगा मेरा 5, कितना होगा मेरा 5, तो दैट इज इक्वल टू मेरा आंसर होगा। और ज़्यादा अगर इसको अच्छा से आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप 9.6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आया यहाँ तक? एक बार जल्दी से यस कर दो, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। चलो चलिए, तो यहाँ तक हमारा आज का थ्योरी खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? वेरी गुड। 40, अरे 3/25 कैसे आया? 48/5 आएगा ना? हाँ संगीता भी सही है, एकदम करेक्ट है, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया एकदम, सब जुड़ा हुआ अभी हमारे साथ। खाते रहो, पढ़ाते रहो, घर में खाते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए। अब हटाते हैं, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते। चलिए आंसर देना सबके फटाफट। क्वेश्चन मैं अब बोर्ड पे नहीं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन में आज यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाऊं, स्क्रीन में नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा। देख देख बताना। क्वेश्चन रेडी है बट क्वेश्चन अरेंज नहीं हुआ था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं दिया, बट पूरा थ्योरी का मैं पीडीएफ दूंगा, पूरा थ्योरी का। चलिए, ये क्वेश्चन का सीट बनाया हूं, बट दिक्कत ये हो गया कि इसमें अरेंज नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको लिख के बोर्ड में पढ़ाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। देखिए नंबर क्या है आपका? 2 है, नंबर है आपका 5 है। देखिए एग्जाम में आया था सीजीएल में, 5 है और है आपका 7 है। निकालना है आपको एलसीएम। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ठीक है? ऑप्शन देखिए क्या है आपका, ऑप्शन देखिए ए में क्या है, देखिए ऑप्शन बताइए, आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन देखिए ए क्या है आपका? 70A है। ऑप्शन बी है 35A। ऑप्शन सी देखिए क्या आपका? 65A है। ऑप्शन डी देखिए क्या आपका? 70AQ है। ऑप्शन ई देखिए क्या आपका? नॉन ऑफ दिस। चलिए कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, इसका मुझे निकालना एलसीएम निकालना है। 2A 5A 7A का निकालना है आपको एलसीएम। चलिए निकालिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकालना है एलसीएम ऑफ, देखिए 8, 15, 24 और 72। ये सारा एग्जाम में क्वेश्चन सब आया था आपका। देखिए नहीं, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर आपका। ऑप्शन ए, हाँ देखिए 70A आर आंसर किसका? सचिन, संगीता, पूजा, महिमा, चंदन बोल रहा है ऑप्शन ए, प्रमीला भी बोल रही है ऑप्शन ए। चलो देखते हैं। 350, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 720, ऑप्शन डी देखिए कितना है आपका? 375, 735, ये डी है, और एक ऑप्शन है आपका ई, जो कि है आपका नॉन ऑफ दीज। चलिए हाँ, आ गए आंसर देने वाले, जो कि 70AQ भी कह रहे हैं, जो कि 7 का पावर AQ भी होगा सर जी, जो 7 का पावर AB भी बोल रहे हैं वो भी होगा सर जी, कोई और ऑप्शन में लगा दो। हाँ आ गए लोग। इसका भी आंसर बता देना, ऑप्शन नंबर 2 का। चलो देखो, अब जितना भी लोग बता रहा है आंसर, अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले। देखो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ, मुझे क्या बोला? एलसीएम। देखिए मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं, 2 का पावर 1 इंटू ए का पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स कम, देखिए 5 भी क्या एक प्राइम नंबर है, इंटू ए का पावर क्या हो गया आपका 1, ठीक है? देखिए नेक्स्ट ये देखिए 7 का पावर 1 इंटू ए का पावर क्या हो गया 1। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं हाँ 360 वाले लोग आ गए हैं, वाह अति जबरदस्त। हाँ सुमित्रा, सचिन पूरा फॉर्म में चल रही है, महिमा, वर्षा, चंदन, उषा भी आ गई है हमारी स्पीड में एकदम। आज मेरी स्पीड गर्ल भुवनेश्वरी गायब है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मुझे निकालना है क्या? एलसीएम। क्या निकालना है मेरे को? एलसीएम। तो अभी हम क्या सीखे थे मेरा मेरा बच्चा, कि सब में कॉमन कॉमन क्या है? देखिए ए का पावर ए, ए का पावर ए, ए का पावर ए, तो मेरा क्या हो गया? ए का पावर ए। और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है।
और देखिए 2 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में। 5 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो जो है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। 7 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, तो 7 को मल्टीप्लाई दीजिए, तो 7 × 5 = 35, 35 दूना क्या हो गया 70 का पावर क्या हो गया 70 × a⁻1। तो आंसर क्या होगा आपका 70 × a⁻1। तो बेटा क्यू नहीं होगा, क्यू वाला आंसर भूल हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। समझ में आया सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसको डाउट? देखिए आपका मैं इसको अलग अलग फैक्टर कर दिया, a का पावर a का पावर a का पावर है, तो a का पावर a ले लेंगे। 2 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है, तो जो है उसको ले लिए। 5 यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो जो है वो ले लिए। 7 यहाँ पर है क्या, हाँ है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, जो है उसको ले लिए। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्यू नहीं होगा संगीता और बाकी लोग जितने भी थे क्यू वाले, तो क्यू आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, अगर आपको पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट सॉल्व करिए, नहीं तो क्या करिए डायरेक्टली इसका क्या कर देंगे आप, ऐसा करके आंसर निकाल देंगे, ऐसा करके हम लोगों। देखिए इन तीनों में बड़ा कौन सा है, देखिए 72 नंबर बड़ा है। देखिए तीनों में बड़ा कौन 72, देखिए 8 से 72 कटता है क्या, तो बोलो हाँ सर, तो 8 का काम खत्म। 15 से कटता है, नहीं। क्या 24 से कटता है, तो बोलो हाँ सर 24 से कटता है। इसको तो मैं खुद लिया हूँ तो कट गया, तो मेरे पास में क्या बच गया 15 बच गया, जो कि इसको नहीं काट रहा था। मैं पहाड़ा पढ़ूंगा। 72 दूना कितना होता है आपका 144, क्या 15 से कटता है, तो बोलो नहीं सर, तो नेक्स्ट बढ़ो। 72 × 3 216, क्या 15 से कटता है, नहीं सर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, देखिए 72 × 4 भी नहीं कटेगा 288। 72 × क्या होगा 5 कितना हो गया आपका 360, 288। देखिए 15 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 72 बचे क्या होता है 360, क्या 15 से कटता है, तो बोलो हाँ सर, तो 360 क्या होगा हमारा एलसीएम। 360 क्या होगा हमारा एलसीएम, जो कि सही है। या तो आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, ऐसा करके बना सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मत करिएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बड़ा। सबको समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट हम लोग बोर्ड्स पे लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, देखिए पॉइंट में, ठीक है, एलसीएम, हाँ एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ, देखिए 2.5 1.2 और आपका हो जाएगा 20 और आपका हो जाएगा 7.5 और आपका हो जाएगा 7.5। इस नंबर का आपको निकालना एलसीएम। ऑप्शन देता हूं मैं 60 65 70 50। देखिए इसका ऑप्शन है आपका 60 65 70 50 और आपका है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर कमेंट करिए फटाक से। वेरी गुड, 360 सही का, सभी का आंसर देखिए 2.5 1.2 20 एंड 7.5। इसका निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, चलो। जल्दी से बताओ, चलो। मजा आ रहा पढ़ के ना, बाउंस हो जा रहा सबका, पूरा का पूरा डटे हुए सारे बच्चा लोग। कमेंट डाल देख दो और सॉरी, इसका आप आंसर कमेंट करिए। देखिए नंबर, देखिए पॉइंट में भी है और ऐसे करके है। हाँ देखिए आंसर क्या आ रहा है 60 आ गया, लोग आंसर 60, ऑप्शन नंबर ए। देखते देखिए इस नंबर को मैं क्या करूंगा, देखिए 25 बटा क्या करूंगा 10। पहले पॉइंट को हटाना, डेसिमल हटा दिया मैं। इसमें क्या होगा, देखिए आपका 12 बटा ये क्या हो गया आपका 10। ये तो 20 का 20 है, कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1, कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा आपका 75 बाई में क्या लिख दिया आपका 10। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैं 75 बाई क्या लिख दिया इसको मैं 10। अब देखिए क्या ये नंबर आपस में कटता है, बोलो हाँ सर 5 से कटता है। देखिए 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, क्लियर है। ये नंबर 2 से कटता है 6 बार में, 2 से कटता है 5 बार में, ठीक है। ये नंबर तो कुछ नहीं करता, मतलब क्या 20 बाई कुछ नहीं मतलब कि 1, ठीक है। ये देखिए ये नंबर 5 से कटता कितना 15 बार में, 5 से कटेगा आपका
2 बार में। मुझे क्या निकालना, देखिए ये नंबर क्या हो गया, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। जब मुझे एलसीएम निकालना होगा तो मैं ऊपर वाला का एलसीएम के साथ में एचसीएफ को डिवाइड करूंगा नीचे वाला का। क्लियर है? देखिए यहाँ पे निकालिए, देखिए इन सब में से बड़ा नंबर कौन सा है, बोलो सर 20 नंबर सबसे बड़ा है। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 20 को क्या 5 काटता है, हाँ सर। 6 काटता, ना सर। 15 काटता, ना सर। तो 20 का पाड़ा पढ़िए, 20 दूना 40, क्या 40 से ये कटता है, नहीं। तो 20 दिया क्या होगा, फिर 60 पढ़िए, क्या 60 से ये नंबर कटता है, ये नंबर कटता है, हाँ सर काटता है। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा 60, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या डिवाइड करना मुझे, एचसीएफ 2 का, 5 का, 1 का, 2 का। देखिए कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि सबको काटता है कंप्लीटली एक्सेप्ट 1, तो बोलो ना सर। ऐसा एक ही नंबर है जो कि एक है जो सब में कटता है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, ओनली 1। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा 60। देखिए कौन क्या बोल रहा है, सर कोई भी 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं। हाँ अच्छा माइनस भी आ जाएंगे। देखिए माइनस, देखिए वो माइनस पूछ रहे। देखिए मान लीजिए मैं इस नंबर को माइनस करूंगा, देखिए 5/2 माइनस 6/5। अगर इसको माइनस करना हम क्या करें, देखिए इन दोनों का, देखिए टॉपिक से अलग जा रहा है ये। इन 2 नंबर का हम क्या लेंगे, नीचे में एलसीएम कितना हो गया मेरा 10। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया मेरा 10। इस 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देखिए कितना आएगा मेरा 5। उस 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा मेरा 25 माइनस। फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, कितना आएगा आपका 2। उस 2 को 6 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपका 12। तो मेरा आंसर क्या आएगा आपका 13/10। ये होता है जो मिक्स नंबर को ऐसा माइनस किया जाता है हमारा बेसिक तरीका से। महिमा जी क्लियर है? ठीक है। देखिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा स्क्रीन के ऊपर। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर में सबको समझ में आ रहा ना, मजा आ रहा है? हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए बोर्ड पे आज क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आज थोड़ा लिख कर ट्राई करिए आप लोग। जितने लोग हैं सारे लोग पार्टिसिपेट करिए, जितने लोग हैं सारे लोग पार्टिसिपेट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको निकालना है, आपको एलसीएम। हाँ एलसीएम निकालना है आपको। देखिए 2/3 कॉमा 4/9 कॉमा 5/6। इसका एलसीएम निकालिए, जल्दी से कमेंट करिए। ये सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एलसीएम निकालिए जल्दी से। देखिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको यहाँ पे। 20/3 ऑप्शन ए, 10/3, फिर आपका 20/27, फिर देखिए आपका 8/27। ये ऑप्शंस दिया गया, आपको निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना। जल्दी से कमेंट करो। एक और क्वेश्चन देखिए नीचे में लिख रहा हूं यहां पर आपका, ये भी निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। देखिए क्या होगा आपका 1/3, 2/9 और होगा 5/6 और होगा आपका 4/27। इसका भी निकालना है आपको। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, हाँ देखिए 10/20 बटा, देखिए वेरी गुड। देखिए सबका देखिए इसका ऑप्शन में लिखता हूं यहाँ पे। देखिए क्या होगा 1/54, 10/27, देखिए 20/3 और 3/20। 2 क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, फटाफट। हाँ 20/3, अरे किसका वाला भी, पहला ना दूसरा वाला का बोल रहे हैं लोग। अच्छा ऑप्शन है पहला वाला का, नहीं 20/3 चलिए बहुत बढ़िया। 20/3 सबका आ रहा, मजा आ रहा। 20/3 चलिए 20/3। देखो मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बेटा मेरे को, एलसीएम निकालना। देखो तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर का एलसीएम। देखो ऊपर पे 2 कटता है क्या, 4 कटता है, 5 कटता है, किसी भी नंबर से नहीं कटता है। तो एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई 2 दूना, देखिए 2 चौके 8, 8 5 कितना हो गया 40। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो गया मेरा 40। नीचे में देखिए एचसीएफ क्या होगा, मैं भूल कर दिया क्या कुछ, सॉरी 20 ना 20, सॉरी इसका एलसीएम क्या होगा आपका 20, सॉरी इसका एलसीएम क्या हो गया आपका 20। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो कि सबको डिवाइड करता है। देखिए
तीन तीन तीन, तो HCF क्या हो गया आपका? तीन ही एक ऐसा नंबर है जो कि सबको डिवाइड करता है। देखिए इनका गैप कितना है? तीन, इनका गैप कितना है? तीन, इनका गैप कितना है आपका? तीन, तो सबका गैप कितना है? तीन तीन, तो तीन से डिवाइड हो रहा है तो तीन ही क्या होगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 20/3। सभी का आंसर सही है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए कहा था। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन का लोग बोल रहे हैं 10/27, मतलब ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं ओरिजिन गुरु, बहुत ही बढ़िया। देखिए मुझे निकालना है एलसीएम, तो क्या 1 2 5 और 4 का मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है मुझे? एलसीएम। देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5। इनमें तीनों में एलसीएम, सबका एलसीएम 4, 5 चौ क्या हो गया आपका? 20, तो एलसीएम क्या हो गया इनका? 20। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया। नीचे वाला क्या निकालना है? एचसीएफ, 3 3 3, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 3, तो आंसर क्या हो गया? 20/3। मैं भूल कर दिया क्या? सॉरी। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, तो 20/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना सबका आंसर। सर दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर आ रहा। अरे दोनों का तो सेम आंसर आ रहा, कैसे अलग अलग कर दिया? ठीक बोलिए एकदम संगीता, दोनों का तो आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, कुछ बोल नहीं है आपका, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, एकदम करेक्ट है, आप सही है एकदम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देखते हैं हम लोग स्क्रीन पर। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखिए मैं कुछ और आपको दिखाता हूं, यहां से ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को प्यार से। कुछ और मैं नंबर्स लिखूंगा, आप देखिए फैक्टर वाला नंबर ध्यान देखिएगा। देखिए मैं कुछ और नंबर्स लिखता हूं यहां पर। आपका एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम ध्यान से निकालना, आपको निकालना है एलसीएम। देखिए मैं नंबर लिख रहा हूं आपका यहां पे 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5⁻² इंटू 7, ये एक नंबर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका यहाँ पर? 2 का पावर कितना हो रहा है आपका? 4 इंटू 3 का पावर क्या हो रहा है आपका? 2 इंटू 5 इंटू 7 का पावर क्या हो रहा है आपका? 2 इंटू 11। मतलब कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर, ये फैक्टर्स में दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 और एक नंबर दिया, देखिए आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर दिया 4। आपको निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है आपको? निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालना है आपको इस नंबर का। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। देखिए ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में करके दिया है, आपको निकालना है इसका एलसीएम। मैं आपको ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहाँ ऑप्शन ए 2 3 7, 2 3 7 5 इंटू 11। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, देख कमेंट करिए आप लोगों ने। देखिए ऑप्शन भी आपका ऐसा से दिया हुआ है 2 का 4, 3 का 3, 5 का 4, 7 का 2, 11। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 देखिए यहाँ इतना सारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, पूजा बोल रही है कि ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करिए आप, ए बी सी कमेंट करिए। ऑप्शन सी, वर्षा का भी सी आ रहा है। तो आज हम लोग यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत लंबा क्लास चल गया, छुट्टी था बोल के मैं भी पढ़ा दिया। ऑप्शन सी 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 लोगों का आ रहा है, हो सकता है ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
देखिए थोड़ा वेट कर देखिए, मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना। देखिए नंबर में देखिए 2 का पावर 3 है, 3 है, 5 है। देखिए सारा नंबर्स क्या प्राइम फैक्टर्स में है। देखिए यहाँ पर भी चेक करेंगे 2 का पावर 3 का पावर सबका पावर क्या है, सारे ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में सेट है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली चूज करना है। देखिए मुझे चूज करना है। देखिए एलसीएम इसका कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। देखिए 2 का पावर कितना है, 3 है, 2 का पावर कितना है, 4 है, 2 का पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 है, 2 का पावर कितना है, 4 है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। तो क्या आएगा मेरा, 2 का पावर मेरा आएगा 4 इंटू, अब ऑप्शन देखिए 2 का पावर यहाँ पर भी 4 है, 2 का पावर यहाँ पर 4 है क्या, देखिए 2 का पावर यहाँ पर 4 कुछ नहीं मतलब 1, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, वेट करिए ध्यान से। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 3 का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, 3 का पावर यहाँ पर 2 है, 3 का पावर यहाँ पे 3 है, 3 का पावर 3 है। तो हम लोग क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। 3 का पावर मेरा क्या हो जाएगा बेटा, मेरा 3 का पावर हो जाएगा 3। देखिए 3 का पावर 3 यहाँ पर है, बट ये ऑप्शन हो सकता है। 3 का पावर देखिए यहाँ पर भी नहीं है, 3 का पावर 3 ये भी हो सकता है, 3 का पावर 3 ये भी हो सकता है। क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 5 का पावर कितना है, 2 है, 5 का पावर कितना है यहाँ पर 1 है, 5 का पावर यहाँ पर 4 है, 5 का पावर 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट वाला पावर लेंगे। 5 का पावर क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, आपका 4 लेंगे। 5 का पावर लेंगे 4। देखिए यहाँ पे 5 का पावर 4 है, कहाँ है सर, यहाँ पे 5 का पावर 4 है, क्या है, यहाँ पे 5 का पावर 4 है। तो ये सारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 7 का पावर 1 है, यहाँ 7 का पावर 2 है, यहाँ पे 7 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 7 है क्या, यहाँ पे कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 7 का पावर 1 है, यहाँ 7 का पावर 2 है, यहाँ 7 नहीं है तो कोई बात नहीं। 7 का पावर मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर है, तो कितना लेंगे, 7 का पावर लेंगे हम लोगों ने आपका 2 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 का पावर 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। देखिए 7 का पावर 2 है क्या, हाँ हो सकता है, यहाँ पर तो 7 ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, यही वाला। फिर भी इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 का पावर 2 आ गया। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारा, खत्म। यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बचा मेरा, 11, यहाँ बचा 11। तो 11 का पावर यहाँ कितना है, 1। क्या यहाँ पे 11 है, नहीं है। क्या यहाँ पे 11 है, नहीं है। तो जो है उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 11 का पावर कुछ नहीं मतलब कि 1। तो और कुछ तो बचा नहीं हमारा। देखिए तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा जल्दी कमेंट करिए। कल मिलेंगे फिर से हम लोग 4:10 4:15 में लाइव मिलेंगे। तो आज से क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए कैसा लगा क्लास आपको। एक बार, इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझे अभी। चलिए, ऑप्शन सी सभी का सी से आया था। क्यों सी आया, सबको समझ में आ गया आपका, क्यों सी आया सबको समझ में आ गया, क्यों सी आया आपको समझ में आ गया। जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा, हाँ सर क्लास खराब लगा। अब क्लास को बंद करने का समय आ गया, आज लंबा क्लास ले गया हमें भी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्प्ले पर आएगा, क्वेश्चन पीडीएफ भी मिलेगा, सब होगा आपका। आज क्लास के बाद अभी आपको हैंड रिटन नोट्स पूरा का पूरा मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। जिसको नहीं मिलेगा 1 घंटा बाद वो मैसेज कर लेगा व्हाट्सएप पे। चलिए, कैसा क्लास लगा जल्दी से एक बार कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगा सर, पूजा रानी बोल रही है, थैंक यू पूजा रानी। हाँ, और कोई, क्लास हमारा ख़त्म हो रहा है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच रघुनाथ पात्रो, थैंक यू रघुनाथ जी। और कोई, रघुनाथ पात्रोस, हाँ रघुनाथ पात्रो। कल सुबह क्लास होगा क्या, महिमा थोड़ा देर में आपको अपडेट करेंगे, मार्केट का सिचुएशन देख के कैसा है क्या है। हाँ, सचिन बोरा एक्सीलेंट सर, उषा बोरी अच्छा लगा सर, एंड थैंक यू उषा जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सचिन। सुमित्रा मुर्मू थैंक यू, आपका क्लास आज छुट्टी था, तो फिर भी हम लोग आपको ऑफलाइन में भी यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, संगीता थैंक यू, सुमित्रा मुर्मू थैंक यू। चलिए, बहुत ही बढ़िया सभी का। सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं हम लोगों। क्लास हमारा ख़त्म होता है। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आपका भारत बंद का आराम से फ़ायदा उठाइए, टीवी देखिए, मूवी देखिए, IPL देखिए, और साथ में पढ़ाई भी करिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। कौशल्या बोलिए अच्छा लगा, चलिए वेरी गुड कौशल्या।